आमेन, आमेन, हालेलुया। और अच्छा करना मेरी माई को। खुश हो आप लोग? कितना सारा गुड। अभी और अच्छा करो माई को। तो आज है ना, हम सब परमेश्वर के पास हैं, उसकी हाज़ुरी में हैं। आप जानते हो सब जगह बारिश हो रही है, आज यहाँ भी हुई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसके कलाम को सुनें, उसका धन्यवाद करें। आमेन। आप जानते हो ये उत्तम भाग है, सबसे उत्तम भाग, जब मार्था और मरियम दो बहनें, और उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया अपने घर में। तो जब इनवाइट किया तो एक बहन यीशु की जो खातिरदारी, खाना पीना, उसमें बहुत लगी हुई थी, और एक बहन यीशु के चरणों पर बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रही थी। और जो यीशु के लिए खाना, ये सब चीज़ें बना रही थी, वो यीशु को आकर क्या कहती है? यीशु देखो, इस मेरी बहन को कोई फिक्र नहीं है आपका और मेरा दोनों का, कि आपकी खातिरदारी में और मेरे साथ हेल्प करे। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? तो बहुत बातों की व्यर्थ चिंता करती है, क्योंकि जो इसने भाग चुना है वो सबसे उत्तम है। आमेन। वो कौन सा भाग था? परमेश्वर के वचन को सुनना, उसे अपने जीवन में लेना। कितना उत्तम भाग है ना। तो हम सब ने आज मौसम खराब में भी विश्वास से किसका वचन सुनने के लिए आए? आमेन। लेकिन सवाल ये मन होना चाहिए ऐसा, क्योंकि यहाँ दो बातें हैं। एक तो सबसे उत्तम भाग परमेश्वर का वचन सुनना, और दूसरा भाग है चंगाई, छुटकारा। अरे कुछ लोग ये बात सुनकर उछलने क्यों लगे? मैंने कहा ये दूसरा भाग है। अब सवाल है कि कौन से भाग के लिए आप आए हो। वैसे मैंने खास अनाउंसमेंट डाली थी इस भाग के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, ब्लेसिंग के लिए। ये होता रहेगा साथ साथ, जबरदस्त तरीके से भी परमेश्वर करेगा ऐसे। लेकिन आपने उत्तम भाग परमेश्वर के वचन को सुनना, उसे अपने जीवन में लेना। ये जो सॉन्ग आ रहा था बच्चा, मैं रोटी नाल जिंदा ना रवांगा, तेरे वचन नाल जिंदा रवांगा, ये बड़ा अच्छा वचन है, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था इंसान निरा रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने रोटी खाने से मना कर दिया। उसने कहा निरा इंसान निरा रोटी से नहीं, निरा रोटी से नहीं। निरा का मतलब कोई और भी चीज है जिससे इंसान क्या रहेगा? जिंदा। वो है परमेश्वर का वचन। आमेन। आप जानते हो बहुत सारे लोगों के बीमार होने का कारण क्या है? वो है उनका मन। बोलो। आप जानते हो मन में जो डाउट होता है, शक, वहम या नेगेटिव, ये बहुत खराब कर देता है लोगों को। है ना। जैसे मान लो आपने कोई खाना खाया, अच्छा नहीं खाया, तो किसी ने आपको शक डाल दिया, इससे तुम बीमार हो जाओगी। अगर आपने उस बात को ज़्यादा पकड़ लिया और मन में रखा तो आप पक्का बीमार हो जाओगे। अगर खा लिया और आप कहोगे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, खा लिया तो खा लिया,
तो आप बीमार इतने नहीं होंगे। थोड़ा बहुत असर होगा आपके बॉडी के ऊपर खराब खाने का, लेकिन इतना बीमार नहीं होंगे जितना मन का रोगी होने से बीमार होता है इंसान। आमीन। जानते हो यीशु मसीह ने जब अपने सेवा काल में शरीर में होकर सेवा की, मतलब देह में होकर, उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि ये जो लोग हैं ये मन के रोगी हैं, मन के रोगी। इनका कोई अच्छा चरवाहा नहीं है। भीड़ों को देखकर यीशु मसीह को क्या आया? तरस आया, क्योंकि उस समय के लोग मन के रोगी थे, मन के। और उस समय से आज का समा 80% ज्यादा मन के रोगी हो चुके, 80%, उससे भी ज्यादा हो चुके आज के युग में। सोच कर देखो। इसीलिए उस समय लोगों की उम्र 130 साल, 40 साल, 20 साल, 150 साल, अब 50 से ऊपर जाते चल देते। इसीलिए क्योंकि मन के रोगी क्या हो चुके हैं? ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा, मन का रोगी उस रोग से फ्री कैसे होगा? क्योंकि मन का जो रोग है उसकी कोई टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस, मेडिसिन, वैक्सीन, ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। आमीन। मन के रोग से मनुष्य कैसे, उस मन के रोगी की बीमारी से कैसे फ्री होगा? कितने लोग इस बात को जानते हैं? नहीं, कितने लोग आंसर दे सकते हैं इस बात का? ये पूछा मैंने। कौन बताना चाहता? आगे आओ। एक जन, एक सिस्टर, एक भाई जो ये बात बताना चाहता है। हम मन का रोग कैसे, मन का रोगी ठीक हो जाएगा? ओके, इस बच्चे से पूछो। हाँ बताओ। नेगेटिविटी सारी शैतान ही पैदा करता है, बट जेड़ा विश्वास है परमात्मा दे उत्ते वही जेड़ा बंदे नु बचांदा। इनकी आवाज अगर करोगे ऊपर तो आपको समझ ज्यादा आएगी, अच्छी वाली। परमेश्वर नाल मिलने सारे रोग जेड़े आप माइक को पीछे पकड़ो, थोड़ा सा माइक को पीछे से पकड़ो। आप माइक को पीछे से पकड़ो थोड़ा। अब बोलो। परमेश्वर नाल मिलने ही सारे रोग जेड़े मन दे वो खत्म हो जाते हैं। इनका माइक मेरे स्पीकर में डाला है, इनका माइक डाला तो मुझे क्यों नहीं इतनी अच्छी आवाज आ रही? अब बोलो। परमेश्वर दे नाल मिलना ली जेड़े मन दे सारी नेगेटिविटी आ वो खत्म हो जाती है। जो असी सोचते हैं मन च, जे नेगेटिव सोचांगे तो नेगेटिव हुंदा वा, ये लाइफ दी सच्चाई आ। बट जे आपां नेगेटिविटी विच भी पॉजिटिविटी सोचते हैं तो दैट मीनस कि परमेश्वर तुहाडे नाल आ ते तुसी उस परमेश्वर च बिलीव करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड, अच्छी बात है इसकी भी। जितनी बातें इसने आज यहाँ अगर सीखी उस हिसाब से ये बोल रही है, गुड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मन का रोग परमेश्वर के वचन से ही दूर होगा सिर्फ। आमीन। किससे? हमारे मन का रोग सिर्फ परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के ज्ञान से ही ठीक होगा। आज मेरे पास बहुत सारा वचन है आपके लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए। इसलिए जितने ऑनलाइन बहन भाई देश विदेशों से, इंडिया के अलग अलग स्टेट से देखते हैं, मैं उन सब का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं, और आप सबका भी। आमीन। और मेरा विश्वास है कि आज हम लोग अनाउंसमेंट ये थी कि ये थर्सडे और आने वाला संडे ये हीलिंग मीटिंग होगी। बारिश से, मौसम खराब से बहुत लोग तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो लोग विश्वास से आए हैं, तैयारी से, कैसे तैयारी समझते हो? तैयारी, आप दुनिया में कोई भी काम करते हो, शादी जाने से पहले क्या करते हो? घर में पोछा फेरते हो, कच्ची मिट्टी वाले गोबर फेरते हैं और ऐसे चले जाते हैं ना शादी में। ऐसे होता है। क्या करते हैं उससे पहले? अच्छा, आप लोग जब शादी में जाते हो बड़ी तैयारी करके जाते हो, तो जब पिता के घर में आते हो, संगति में आते हो, तब कितनी तैयारी चाहिए? कपड़े कैसे चाहिए? परफ्यूम भी डालना चाहिए ना,
ऐसा ना हो आपके पास से बैड स्मेल आए, पास वाला सोचे ये क्या करता है। अच्छा खुशबू, मतलब हर चीज अच्छे से करनी चाहिए। बोलो। अच्छा कई लोग सोचेंगे इसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध, भाई कोई संबंध नहीं इसका, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है, हमें अच्छा जीवन जीना चाहिए। बोलो। अब हम सच्चाई के साथ हैं, परमेश्वर के साथ हैं, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार श्यार होकर नहा धोकर अच्छे से कंघी है, पता लगे हम खुदा के पास आए, तैयारी के साथ आए। अच्छा ये एक तैयारी, फिजिकल तैयारी की बात कर रहा हूं। वैसे जो असल तैयारी है वो है विश्वास की, वो है मन की तैयारी। कौन सी? मन की तैयारी। याद रखना, कभी कभी मैं YouTube पर, Facebook पर कभी कभी ऐसी वीडियोस देखता हूं जिसमें कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो लोगों को ये दिखाते हैं, ये साबित करते हैं कि हम परमात्मा से जुड़े हैं। राख मली होती है, कुछ तो नंगे होते हैं पूरे। एक मैं वीडियोस देख रहा था, एक बहुत फेमस है, हिंदू धर्म से होगा शायद, वो पूरा गंजा था, इतना फेमस था कि पूरा नंगा और लेडीज उसके सामने पता नहीं क्या कर रही, पूजा कर रही, उसको कुछ पूरा नंगा। मैं देखा इस भाई की भी बुद्धि शैतान ने बंद की है और बहनों की भी, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसा खुदा ने कुछ भी इंसानों को ऐसी कोई गलत रीति नहीं दी। बोलो। ये जितने कपड़े हम पहनते हैं ये किसका इंतजाम है? कपड़े बनने का जो रॉ मटेरियल है किसने पहले से बनाकर दिया है। इसका मतलब अगर वो नहीं बनाता तो मनुष्य कपड़े कहां से लाता? अगर वो पानी ना रखता तो आप पानी कहां से पीते? अगर वो लोहा ना बनाता, पीतल ना बनाता, तो आप लोहा कहां से लेकर आते? उसने हर चीज मनुष्य के लिए बनाई है, लेकिन मनुष्य अपनी रीति नेगेटिविटी में जाकर पता नहीं क्या क्या कर रहा है। लेकिन आप सच्चाई में हो, सुंदर जीवन जी सकते हो, बेस्ट मजेदार जीवन जी सकते हो परमेश्वर के साथ। आप जानते हो मजेदार जीवन जीने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन के रोग को दूर करना पड़ेगा, और ये वचन से होगा, वो भी सही वाला। बोलो आमेन। मुझे बुलवाना पड़ता है आमेन, अपने आप बोलना चाहिए ना। तो मेरे मतलब कहने का ये है कि हमें अपने मन को रोग को दूर करना है वचन से, सच्चाई से, ज्ञान से। फिर आप उत्तम जीवन, बेस्ट जीवन, अच्छा जीवन परमेश्वर के साथ जी सकते हो। इसी सॉन्ग को फिर गाओ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब जी आप गा रहे थे। ऐदां दा मैनू बना दे खुदा, ऐदां दा मैनू बना दे खुदा, फजल दा मींह बरसा दे खुदा, फजल दा मींह बरसा दे खुदा, ऐदां दा मैनू बना दे खुदा, ऐदां दा मैनू बना दे खुदा, फजल दा मींह बरसा 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 दे खुदा। मैं रोटी नाल जूंदा ना रवां, धन्यवाद हो परमेश्वर का। तेरे कलम नाल जीवा, मैं रोटी नाल जूंदा ना रवां, यीशु तेरे कलम नाल जीवा, मैं रोटी नाल जूंदा ना रवां, तेरे मुख दे वचन नाल जीवा, मैं रोटी नाल जूंदा ना रवां, तेरे मुख दे कलम नाल जीवा। जिद्दां दा कलाम दिता पतरस ते पौल नूं, जिद्दां दा कलाम
पौल नूं हिरदे च रखा तेरे हर एक बोल नूं हिरदे च रखा तेरे हर एक बोल नूं जिद्दां दा कलाम दिता पतरस ते पौल नूं जिद्दां दा कलाम दिता पतरस ते पौल नूं हिरदे च रखा तेरे हर एक बोल नूं हिरदे च रखा तेरे हर एक बोल नूं मैं उन्हां वांगू बन के जीवां 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 मैं रोटी नाल जिउंदा ना रवां तेरे मुख दे कलम नाल जीवां मैं रोटी नाल जिउंदा ना रवां तेरे मुख दे कलम नाल जीवां मैं रोटी नाल जिउंदा ना रवां यसु तेरे कलम नाल जीवां मैं रोटी नाल जिउंदा ना रवां तेरे मुख दे कलम नाल जीवां आदर दी भुख मैनू कदे भी ना होवे आदर दी भुख मैनू कदे भी ना होवे सदा तेरे नाल यसू रुख मेरा होवे सदा तेरे नाल यसू रुख मेरा होवे ईमानदार बन के जीवां ईमानदार बन के जीवां मैं रोटी नाल जिउंदा ना रवां तेरे मुख दे कलाम नाल जीवां मैं रोटी नाल जिउंदा ना रवां तेरे मुख दे कलाम नाल जीवां मैं रोटी नाल जिउंदा ना रवां यसु तेरे कलाम नाल जीवां मैं रोटी नाल जिउंदा ना रवां तेरे कलाम नाल जीवां यसु तेरे कलाम नाल जीवां यसु तेरे कलाम नाल जीवां आमेन आमेन हालेलुया। बैठ जाओ अपनी जगह पर, शरीर में आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ। खुदाबंद हमारे बीच है। आप बहुत आज टाइट होकर बैठे हुए आए। आपको तो बैठाया गया होगा, आपको तो पता नहीं। आमेन। तो अभी ना जैसे आज हम सब यहां पर अपने अच्छे जीवन को अच्छा बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के साथ। देखो, प्रभु यीशु मसीह में आने का जो पहला कारण होता है वो है मनुष्य जीवन की प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम मनुष्य बहुत जगह जाकर ठीक नहीं हो पा रही होती, बहुत जगह पर जाकर, चाहे वो दुष्ट आत्मा का चक्कर हो, चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे फाइनेंशियल हालात हो, चाहे जॉब हो, शादी हो। मतलब मनुष्य के साथ, पूरी उसके जीवन के साथ कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी, व्हाटएवर, कोई भी, उन सब के लिए मनुष्य यीशु में आने का यही कारण है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस कारण से आए हो तो ठीक समझकर आए हो। आमेन। क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम यहां ही जानी है। ये टेस्टिमनी, बोलो, ये जो आप टेस्टिमनी सुनते हो, गवाहियां सुनते हो, आज भी गवाहियां सुनी ना, कैसे रोगी ठीक हुए, कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लोग है ना, जिन्हें बिजनेस अच्छा नहीं चलता था, उनको भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसका मतलब अगर उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया तो सबको करना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप अभी परमेश्वर के पास हो, उस परमेश्वर के पास जिससे आप दूर थे,
उस परमेश्वर के पास अब आप हो, जिसने आपको ये शरीर दिया, आपके अंदर सांस दी, आपको पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए जीवन दिया, लेकिन आप उससे दूर थे, लेकिन अब आप उसके पास हो। अच्छा, जब आप उसके पास हो तो उसका कानून नियम क्या है? अच्छा, उसने सूरज बनाया सबके लिए क्या, या किसी किसी के लिए? ऑक्सीजन जो हम रोज जीने के लिए हमें हमारे फेफड़ों में, हमारी बॉडी में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन चलता है, ये परमेश्वर ने सबके लिए बनाया या किसी किसी के लिए? सबके लिए ना। अच्छा, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, लिखा जगत के लिए। जगत मीन्स वर्ड, सारी दुनिया के लिए। उन्होंने दुख सहा, कोड़े खाए, मार खाई, मर गए, हमारी मौत, मतलब जो मौत हमें मिलनी उन्होंने अपने ऊपर ले ली, फिर वो जिंदा हुए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? सबसे पहले हमें मौत से, पाप से छुड़ाने के लिए और हमें अच्छा जीवन देने के लिए। ठीक है, ये काम यीशु मसीह ने सबके लिए किया। यीशु मसीह के शरीर पर इतनी मार पई ताकि हमारी बीमारियां खत्म हो जाएं। ठीक है, अब ये काम सब इंसानों के लिए, पूरी पृथ्वी के इंसानों के लिए। आप इस सच्चाई को सुन रहे हो, आप परमेश्वर के पास हो। ठीक है, अब सवाल है, ये जो काम मैं बता रहा हूं परमेश्वर का आपके लिए, ये परमेश्वर ने सबके लिए किया है। अगर हम यहां पर लोगों की गवाहियां सुनते हैं, बड़ी बड़ी हर तरह की गवाहियां, तो ये गवाहियां सिर्फ चंद लोगों के लिए है, चंद लोगों के काम होने या सबके होने? आमेन। क्या समझ आ रही है आपको? क्या ये काम सब लोगों के लिए होने या किसी किसी के लिए होने? सबके लिए होने, और डेफिनेटली होने। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो ये काम को लेना, तो सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा। बीच में मैं संडे को एक प्रचार कर रहा था, बड़ा प्रचार, कि मनुष्य आत्मा है ना, जैसे एक परमेश्वर का आत्मा, एक मनुष्य आत्मा। मनुष्य आत्मा क्या होता है? उसे कई कई जगह पर आत्मा लिखा है, कई कई जगह पर सोल लिखा है, लेकिन इस प्रचार को सोल है या आत्मा है ये मैं प्रचार नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मैं फिलहाल यही बताना चाहता हूं, मनुष्य आत्मा, जिससे ये शरीर में हमारे आत्मा है, मनुष्य आत्मा, जिसके द्वारा हम जीते हैं, सोचते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरा हाथ उठ रहा है तो मेरा आत्मा की कमांड से उठ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर है मेरा आत्मा जो मुझे दिया गया, मनुष्य आत्मा। लेकिन सच्चाई कहती है वो करप्ट हो गया। मनुष्य का सोल, मनुष्य का मन, सोच करप्ट कर दी पाप ने। इसीलिए मनुष्य परमेश्वर की बात को पकड़ नहीं पाता। इसीलिए मनुष्य आता है और पीछे चला जाता है। एक बार आया, दो बार आया और पीछे चला गया, क्योंकि मनुष्य आत्मा परमेश्वर की बात को पकड़ नहीं पा रहा। लेकिन आपने रुकना है, क्योंकि आपका जो काम है वो परमेश्वर से होना है, जो सालों से नहीं हुआ, सालों से नहीं हुआ। अगर किसी को यहां पर 20 साल हो गए बेबी नहीं हुआ, तो मैं लिख कर दे सकता हूं उसको होगा ऐसे। आमीन। सुनो, इस दुनिया में, आज की दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें लोग देते हैं, लाखों रुपए की हम लेते हैं, कोई खास गारंटी नहीं देते। हाँ, लिख देते हैं रिपेयर, मतलब हम इसको रिपेयर कर देंगे, लेकिन पूरा पीस रिप्लेसमेंट नहीं करते, वो लोग वापस नहीं करते। लेकिन लिख कर भी नहीं देते ऐसा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं आपको ऐसे लिख के दे सकता हूं, अगर आपने जो परमेश्वर का पवित्र कानून है, जो परमेश्वर के सिद्ध नियम है, उसे अगर आपने पकड़ लिया तो निश्चय 20 क्या 40 साल भी हो गए बेबी को नहीं हुआ, तब भी हो जाएगा, तभी भी हो जाएगा। अब सवाल है, ये बात आपके मन में है
क्या बात को पकड़, देखो एक सिंपल बात है, आप दुनिया में बहुत जगह गए, ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग जाति अलग अलग धर्म से यहाँ आए हैं, हमने बहुत सारी रीतियाँ मानी है ना। चलो मैं एक बात कहता हूँ, जब लोगों के अपने धर्म से, अपने धर्म के जो भी रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, उनको पाठ पूजा करने से, सब कुछ करने से नहीं कुछ हल होता, जानते बाद में अख कर मनुष्य कहाँ जाता है। दो रास्ते होते हैं मनुष्य के पास, एक का नाम है एस्ट्रोलॉजर, पंडित लोग, और दूसरा होता है तांत्री बाबा, तांत्री जो ब्लैक मैजिक करते हैं। अच्छा, जब उनके पास लोग अक कर जाते हैं दुखी होकर, क्योंकि उनके धर्म के हिसाब से नहीं काम हो रहा, जो वो पाठ पूजा करते थे उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा। अच्छा, जब पंडित के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, वो क्या करता है, वो इधर उधर की बातें देखता है, लिखे लुके देखता है, आपके साथ कुछ बातें मैच कर देता है ताकि आपको थोड़ा सा बिलीव हो उसकी बातों पर। अच्छा, फिर आपसे अपाओं के पैसे मांगता है, हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम है 50,000, हो सकता 20,000, जो भी उसने लेना है। आप दुखी हो, परेशान हो, तो ठीक है, सेटिंग हो जाती है पैसे देने की। अच्छा, पैसे देने के बाद वो आपको कुछ कहने के लिए करता है जो आपने करना है, जो भी चीजें आपको देगा, धागा देगा, नक्श देगा, क्या करना है, रात को क्या करना है, कपड़ा फेंकना है, क्या करना है। अच्छा, आप उसकी बताई हुई चीजों को क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास दिमाग है, जो इसने कहा है पैसे लेकर, पता नहीं 20,000, 40,000, 50,000 लेकर, वो आपको कितने दिन के लिए बोलेगा अपने घर में प्याज नहीं लाना, आपके घर में लहसुन नहीं आना चाहिए, तुमने किसी मर्ग वाले घर में नहीं जाना, इतने दिन ये तड़का नहीं लगाना, इतने दिन ये करना है, वो करना है, ये करना है, इतने दिन में मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, आप ऐसा क्यों उसकी बात मानते बहुत सारे लोग? क्योंकि उनके दिमाग में इसने जो कहा है अगर नहीं किया तो मेरा काम नहीं होगा। अच्छा, यहां पर जब लोग परमेश्वर के पास आते हैं, ये बात यहां क्यों नहीं समझ आती? अरे यहां अगर समझ आ गई तो जो वर्ल्ड में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना पंडितों से, ना बाबाओं से, ना तांत्रिक बाबाओं से, क्योंकि जीवन जो मनुष्यों को मिलना है वो परमेश्वर ने किसी के हाथ में ये काम नहीं दिया, खुद के हाथ में है परमेश्वर, क्योंकि ये अनमोल काम परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में इसलिए नहीं दिया क्योंकि मनुष्य लोगों के जीवन से खिलवाड़ करेंगे बहुत ज्यादा, और ये खिलवाड़ का काम तो हो रहा है। चाहे परमेश्वर ने लोगों को यह अधिकार नहीं दिया, कि मनुष्यों के हाथ में यह अधिकार नहीं दिया जीवन देने का, फिर भी मनुष्य झूठ मूठ में कि हम आपको जीवन देंगे, हमारे से जीवन अच्छा हो जाएगा, ये काम तेरा हो जाएगा, तेरे जीवन की ये प्रॉब्लम चली जाएगी। मनुष्यों के जीवन से वो खेल रहे हैं और मनुष्य भी उन्हें खेलने दे रहे हैं, आप बुद्धिमानी के कारण। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। तो आज आपको पकड़ना है परमेश्वर का ज्ञान, आज आपको पकड़नी है परमेश्वर की बात, और ये बात संसार के लिए भी है और क्रिश्चियनिटी के लिए भी, दोनों के लिए। क्योंकि मैं अब क्रिश्चियनिटी में प्रचार कर रहा हूं कुछ ही सालों से, और ये प्रचार मैं वर्ल्ड में करना चाहता हूं, पूरी दुनिया में। मुझे खुदा पर विश्वास है, उसने मुझे खास अभिषिक्त किया अपने काम के लिए, और मैं उसके काम से जो उसने मुझे नियुक्त किया है, मैं परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं और देता रहूंगा, पहला दर्जा देता हूं और देता रहूंगा। याद रखना आप लोग, ठीक है? इस बात को ध्यान दो अच्छे से। क्या आज जो परमेश्वर कह रहा है उसे करोगे? करोगे तो आनंद मानोगे, असली जीवन पाओगे परमेश्वर से। तो आज मेरे पास एक टॉपिक है, थंबनेल देखते हैं क्या टॉपिक है। थंबनेल, आज का थंबनेल ये देखो क्या लिखा थंबनेल पर, ध्यान से।
ये मेरे पास टॉपिक है आपके लिए आज, ये डाल देना। आमेन। इस डाइस को इधर करना थोड़ा सा बच्चे, तो ये फिर से देना थंबनेल। ये देखो, ये मेरे पास मन फिराओ, ओके, ये वाला टॉपिक है। क्या है मन फिराना? आमेन। इसी से आपको मिलना है आज जीवन, ठीक है? तो इस विषय को आज आपने सीखना है। इससे पहले कि मैं ये वाला टॉपिक शुरू करूं आपके लिए, आपने एक छोटी सी प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर, आज रात को बड़ी मीठी नींद आई मुझे, थोड़ी थोड़ी यहां भी आई। यहां आपको मांगना है परमेश्वर से एक्टिविटी। क्या मांगना है? एक्टिविटी मांगनी है, चुस्ती मांगनी है, एनर्जी मांगनी है, बुद्धि मांगनी है कि परमेश्वर मैं तेरा पवित्र ज्ञान। आप जानते हो आपके मन का रोग किससे जाना है? इसी से। यह है मन के रोग की दवाई। वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, चाहे जापान हो चाहे अमेरिका, इनकी जितनी भी बड़ी मेडिकल साइंस मनुष्यों के मन को रोग ठीक नहीं कर सकती। अगर मनुष्यों के मन को ठीक कर सकता है, उनके रोग को ठीक कर सकता है, तो वो है परमेश्वर का कलाम, वो है परमेश्वर का ज्ञान। आमेन। तो अभी ये मन फिराओ शब्द क्या है? क्या फिराना है मन? बहुत बहुत प्रचार हुआ हमारे क्रिश्चियनिटी के समाज में। परमेश्वर के इस दुनिया में जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन्हें मसीह लोग कहा जाता है, उनमें ये बड़ा प्रचार होता है मन फिराओ। लेकिन आज इसको और हमने समझना है, जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया। क्योंकि मेरा अगुआ कौन है? पवित्र आत्मा। मेरा अगुआ कौन है? परमेश्वर। एक दिन मैं चाहता था मेरा अगुआ हो, वो अभी डेथ कर गए जिसको मैं चाहता था मेरा अगुआ हो, टीबी यहोशुआ, ठीक है? उन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा मैं इससे भी बहुत बड़ा तेरे साथ करूंगा। आमेन। कभी कभी मैं चाहता था, जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की, मैं चाहता था कि मैं फेमस लोगों को अमृतसर में क्रूसेड करूं, फेमस लोगों को बुलाऊं। अच्छा, आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले हमने जॉनी लीवर को मेल डाली कि हम यहाँ क्रूसेड करना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने सोचा वो आएंगे, वो बहुत बड़ा प्रचारक तो नहीं है, लेकिन एक्टर है, फेमस है, यीशु पे विश्वास करता है। तो मैंने कहा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जब वो आएगा तो प्रचार मैं खुद कर लूंगा। आमेन। दुनिया उसको देखने के लिए इकट्ठी हो जाएगी। ये मेरी बुद्धि थी। अभी भी मैं दिखा सकता हूं, हमने जो मैसेज किए थे, मेल की थी उसे। अच्छा हुआ उसने रिप्लाई कोई नहीं दिया है नहीं तो उसे हम बुलाते हैं ना। लेकिन बाद में खुदाबंद ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई, बहुत बड़ी चीजें। उसने कहा अगर दुनिया का जीवन बचना है तो तुझे फेमस आदमी की नहीं, मेरी जरूरत है, मेरी। परमेश्वर ने यह कहा। तू मनुष्यों पर मन मत लगा, अपना सारा मन मुझ पर लगा, मेरे साथ चल, मैं तुम्हारी सुनूंगा और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो मैंने वही किया। मैं कंटिन्यू आत्मिक उन्नति करने लगा, कंटिन्यू आत्मिक उन्नति करने लगा, आपके लिए प्रार्थना करने लगा रेगुलर, जो आज मैंने और बढ़ा चुका आपके लिए प्रार्थना। क्योंकि मेरी प्रार्थना से क्या होता है, मैं आपके जीवन से दुष्ट आत्माओं को, रुकावटों को रोज प्रेम में दूर कर रहा। परमेश्वर जितनी गंदी बुरी आत्मा इनको पीछे कर रही है, इनके मन को बदल रही है, इनकी बुद्धि बंद करी, हटाओ यीशु मसीह के नाम से, ये प्रार्थना करता हूं
ताकि आप आगे आओ, क्योंकि आपका आगे आना, आपका परमेश्वर के साथ चलना, बढ़ना, खुद से अच्छे मन से चलना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और ये कुछ मनुष्य कर नहीं पाते आत्मिकता में, आत्मिक दुनिया में, लेकिन इसीलिए आपको सिखाना है। आमेन। तो यहां पर विषय है मन फिराओ। चलो हम सबसे पहले कुछ वचन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मन का टॉपिक क्लियर करेंगे। हम सबसे पहले मत्ती में जाएंगे और मत्ती का एक वचन पढ़ेंगे, 4 अध्याय उसका 23 और 24। अच्छा नहीं, 3 से पढ़ेंगे, 3 से। आमेन। मत्ती 3 से 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आमेन। कितने लोगों ने ये वचन सुना और जिन्होंने इसे ध्यान दिया, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन। सुनो, यहां पर यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों के बीच में, एक जंगल में इंसानों के बीच में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अच्छा, ये ऐसा प्रचार दुनिया में तो नहीं हो रहा ना, सारे संसार में जो यीशु मसीह में नहीं है लोग, उन्हें ऐसा प्रचार ना सुना है, ना किया जाता है उनके लिए, और ना उनके पास ऐसा कोई प्रचार है। जैसे आज हम बड़ा विषय सीख रहे हैं, तो सबसे पहले यूहन्ना ने यह बात लोगों के बीच में की। ये क्या था मन फिराना? क्या था परमेश्वर का राज निकट है ना? 2 बातों को प्रचार कर कर यूहन्ना ने लोगों के बीच में सेवा की, और बहुत सारे लोग उसकी बात को सुनकर जो वो कह रहा था उसे मानने लगे और मन फिराने का बपतिस्मा लेने लगे पानी में। ऐसा करने लगे लोग, ठीक है। लेकिन हम और सीखते हैं, एक और वचन पढ़ते हैं, क्योंकि बाद में मैं आपको समझाता हूं इस विषय का। अच्छा, यूहन्ना के बाद यह प्रचार यीशु ने भी शुरू कर दिया अपनी सेवा काल में। यीशु ने 4:23 में क्या किया? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सीरिया देश में यीशु का यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को यीशु के पास लाए, और यीशु ने उन सब लोगों को चंगा किया। आमेन। इसका मतलब है ये चंगाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के पास है। इस दुनिया में यह प्रचार दूसरे धर्मों में नहीं है, यह प्रचार सिर्फ सच्चाई में, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमेन। इसके बाद मैं एक और वचन पढ़ूंगा। यह सबसे पहले काम यीशु मसीह ने खुद किया, उसके बाद यही काम यीशु मसीह ने अपने चेलों को सौंपा। अच्छा, चेलों को क्या सौंपा काम, ये भी पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती 9 अध्याय, ठीक है, उसका 9 का 35 से पढ़ते हैं, 35 से, ठीक है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा, अभी भी यीशु है यहां, और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा
तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। आमेन। यीशु मसीह जब नगरों में, गांव में गुड न्यूज, सुसमाचार, परमेश्वर के राज की खुशखबरी का प्रचार करने लगा, उस समय जो दुनिया थी, दुनिया बहुत बुरा हाल था, जैसे आज। आमेन। आप जानते हैं थोड़े दिन पहले क्या हुआ? इधर कुछ लोग आते थे हमारी मिनिस्ट्री में, अच्छे काम भी हुए। काम होने के बाद जो परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता और लगातार परमेश्वर की बातों में अच्छे से चलना होता है, वो कई लोग नहीं चलते। कई लोग क्या, बहुत सारे नहीं चलते। वो नहीं चले तो किसकी जुक्ति में फंसे? शैतान की। शैतान फिर क्या करता है? हालात देता है, दुख देता है, बीमारियां देता है। ऐसे उनके साथ हुआ। अच्छा, जब वो ठीक नहीं हो रहे थे, दोबारा जब बीमार हो गए, इधर तो आना उना बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? मेरे द्वारा एक मेरी स्पिरिचुअल सन थी, एक सिस्टर, स्पिरिचुअल सन नहीं, स्पिरिचुअल डॉटर, सन बोल रहा हूं, शब्द स्पिरिचुअल डॉटर बोलना था। तो वो सेवा करती है, उसको मिले और उसको जाकर कहती है कि आप हमारे घर आओ, आप हमारे एरिया में आया करो संगति करने के लिए। तो उसने कहा, यहां तुम जाते हो, उसी अगुए से तो मैं सीखकर इतने आगे आई हूं और आज भी सीख रही हूं। आप कैसे इंसान हो? आपको कितनी खुशी होनी चाहिए कि आप अगुए से डायरेक्ट सीखते हो, वहां उनके द्वारा चुने गए हो। कितनी उत्तम बात है। लेकिन वो शरीर में थे, उनको शरीर की बात समझ आ रही, आत्मिक समझ नहीं आ रही। अच्छा, जब उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं आना, वहीं जाओ चर्च, आप चर्च जाओ, मैंने नहीं आना। कहते हैं हमने नहीं जाना चर्च, ये कहते हैं ये करो, ऐसे करो, आज नियम, ये नियम, हमसे नहीं इतने नियम होते ऐसे बोल रहे वो। और जाकर सियाने से, तांत्रिक बाबे से इतना बड़ा धागा डलवा लिया। अब विषय समझने की कोशिश करो। ये वो भटके हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की और उसकी सच्चाई की समझ नहीं आ रही। ठीक है, मुझे तरस आ रहा है ऐसे लोगों पर जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि परमेश्वर, देखो अगर आप संसार में होते, आज भी मैं लोगों से मिलता हूं, दुखियों से, और जानते हो जब उनका हिस्ट्री सुनते हैं हम लोग प्रभु से पहले, तो जो प्रभु में इतना आसान काम है, इतना अच्छा जीवन आसानी से परमेश्वर के पास से मिलता है, उससे 100 गुना ज्यादा लोगों ने, बाबाओं ने, तांत्रिक बाबाओं ने पता नहीं क्या क्या उन्हें करने के लिए कहा, कितना पैसा खर्चने के लिए कहा, उन्होंने क्या क्या दुखी होकर किया, इतना कठिन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहां पर आकर जो लोग आसान चीज भी नहीं करते, कितने तरस आता है ऐसे लोगों पर। बोलो, कितना आसान है परमेश्वर की बात को पूरा करना, कठिन नहीं है। आप जानते हो जब नमान कोड़ी आया अलीशा खुदा के दास के पास, जिसके पूरे शरीर में कोट था, तो अलीशा ने अपनी कोठड़ी से, जब वो, क्योंकि वो तो सेनापति, महान मनुष्य, उच्च पद वाला मनुष्य है ना, जैसे यहां पर भी अगर कोई अमीर बंदा आएगा ज्यादा, तो उसको नीचे बैठना इतना अच्छा नहीं लगता, उसको कुर्सी चाहिए, उसको थोड़ा ऐसे अच्छा कोई रिस्पेक्ट करे, फिर अच्छा लगता है उसे। ऐसे ही था नमान कोड़ी, महान मनुष्य, ऊंचे पद के ऊपर था वो। लेकिन अलीशा को इससे मतलब नहीं है। अलीशा को मतलब है आत्मिक बात से, जो आत्मा कहेगा वो बताना। जानते अलीशा ने बाहर आकर उससे नहीं मिला, अंदर से ही अपने एक सेवक को कहा, इस नमान कोड़ी से, सेनापति से बोलो कि ये जो हमारी जर्दन नदी है, इसमें 7 बार टुबकी मार,
तेरा कोड उतर जाएगा। पुराने नियम की बात है। अब नए नियम में टुपकी मारने की जरूरत नहीं है पानी में, बस विश्वास करो, कोड खत्म। आमेन। लेकिन उसको गुस्सा आ गया क्योंकि महान मनुष्य था। उसने सोचा अलीशा फटाफट बाहर आएगा, मुझे कुर्सी देगा, मुझसे बातें करेगा। जी अच्छा, आपके देश में क्या है सेनापति जी? अच्छा 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 अच्छा, ऐसे बातें करेगा। तो उसने तो ऐसा नहीं किया, तो गुस्सा करके वापस आने लगा। तो नमान कोड़ी सेनापति का एक दास, एक उसका असिस्टेंट, उसने कहा क्षमा करना मेरे प्रभु, मैं इतना नहीं है कि तुम्हें समझा सकूं, लेकिन बात है कि अगर भविष्यवक्ता ने तुम्हें कोई अगर कठिन काम बताया होता, क्या तुम ना करता? अगर उसने कुछ आसान कहा है तो तुम्हें करना चाहिए। बोलो, तुम्हें करना चाहिए। वो कहता नहीं 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 नहीं, ये देख इनका पानी इतना साफ नहीं है, हमारे देश की जो नदियां हैं वो इससे साफ है, स्वच्छ है, साफ पानी है। अगर पानी में टुपकी मारकर मैंने अच्छा होना था तो क्या अब तक ना हो जाता? वो अपनी बुद्धि लगा रहा था, जैसे आज लोग लगाते। आज लोगों को कहा जाता है अपना कार्ड बनाओ, आपने कार्ड बनाना है, व्हाइट 2 बार आना है। आज की क्या 2 बार? इन्ना टाइम कित्थों साढ़े को? कमाल करी जांदियां कुड़ियां मुंडे आड़े। आज दसो, आज भाई, क्योंकि दोबारा नहीं आना पा। अच्छा सुनो बात ध्यान से, सुनो बात ध्यान से। एक हमें कॉल आई हमारी टीम को, हाँ एक कॉल आई किसी दूसरे स्टेट से, पता नहीं दूसरे किसी शहर से, पंजाब की। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं बहुत सालों से, लेकिन मैं चर्च में भी 5 साल से जा रही हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई, और मैं आपके चर्च आना चाहती हूं और पास्टर जी से प्रार्थना करवाना चाहती हूं। तो टीम मेंबर ने कहा ठीक है, अगर आप आओगे तो आपको कार्ड बनाना पड़ेगा, मेंबरशिप कार्ड। तो उसने कहा मेंबरशिप कार्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपने इस मिनिस्ट्री के साथ चलना है तो मेंबरशिप कार्ड बनाना पड़ेगा। कहती मैं क्या करना कार्ड, मैंने तो सिर्फ एक बार आना है, सिर्फ चिंगाई लेनी। बोलो क्या कहती वो? कहती मैंने सिर्फ एक बार आना है यहां, दोबारा नहीं आना, क्योंकि मुझे चिंगाई चाहिए जो नहीं मिली। अच्छा यहां से चिंगाई मिलेगी, वहां का ज्ञान और शिक्षा और ग्रेस आपको कितना बढ़ा सकती है? सोचो, सोच कर देखो, सोच कर देखो थोड़ा सा। आमेन। तो अभी विषय क्या है यहां पर? यहां पर यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो भटके हुए थे, मन के रोगी थे पूरी तरह से। उनका कोई अगुआ नहीं था, कोई रखवाला नहीं था, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब यीशु गांव गांव नगरों में गुड न्यूज दे रहा था, सुसमाचार दे रहा था, ठीक है। तो अभी एक और वचन पढ़ते हैं हम, उसके बाद आपको मन फिराने का असल विश्वास समझाते हैं। इसी का मत्ती 10 का 5 से पढ़ते हैं, 5 से लेकर 8 तक। फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों को नियुक्त किया और लिखा, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया सेत में दो। आमेन। ध्यान दो इधर सारे। YouTube पे मेरी वॉइस कैसी आ रही है चेक करना, क्योंकि संडे अच्छी नहीं थी, बाद में
इधर अच्छी थी लेकिन यूट्यूब के अंदर अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे बोलने का जो एक्सेंट है वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन वो तीखा तीखा आ रही थी आज इस संडे। चेक कर लेना भाई लोगों, इतना कॉन्फिडेंस आप लोग देख लेना टीम। फिर भी सुने तो देखो, तो अभी विषय क्या है यहां पर? यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा गांव गांव नगर नगर, और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी। जब ये सेवा का काम शुरू हुआ तो यीशु मसीह ने मना किया, अन्य जाति, सामरी लोग, ये कौन लोग थे उस समय? मूर्ति पूजक लोग। और यीशु मसीह ने कहा अभी उनके पास नहीं जाना, तुमने सिर्फ इजरायली लोगों के पास जाना है। पॉलिसी ये थी, परमेश्वर की पॉलिसी तब ये थी, क्योंकि परमेश्वर का पॉलिसी बदलती रहती है आगे आगे जाकर। यही चेक करना है खुदा के कलाम को आप लोगों ने, कहां पर परमेश्वर ने अपने राज्य में क्या शुरू किया था, अगले समय में उसे पूरा करके अगला नियम क्या दिया है, ये अगर लोगों को पता नहीं है तो लोग परमेश्वर के वचन को खिचड़ी बना देंगे, किसी भी वचन का कोई भी मतलब बना लेंगे, कुछ भी लोगों को बताना शुरू कर देंगे, कुछ भी लोग मानना शुरू कर देंगे, और उससे लोगों का जीवन अच्छा नहीं होगा, वो ब्लेस जिंदगी नहीं पा पाएंगे, फिर अच्छी जिंदगी में रह नहीं पाएंगे। याद रखना। तो यहां पर यीशु ने, हमारे प्रभु ने यह बताया चेलों को, लोगों में जाओ और लोगों को बताओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। अच्छा, यीशु मसीह के समय यह क्यों प्रचार हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि, ऐसे क्यों नहीं यीशु मसीह ने कहा कि तुम में परमेश्वर का राज है? ऐसे क्यों नहीं कहा? ऐसे यीशु मसीह ने क्यों कहा परमेश्वर का राज निकट है? निकट, अभी पृथ्वी पर परमेश्वर का राज शुरू होने वाला था यीशु मसीह के द्वारा। जो असल में आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या है परमेश्वर का राज। आमीन। तो अभी यहां पर विषय हमने सीख लिया अलग अलग वचनों से, सुसमाचार और प्लस परमेश्वर का राज्य और मन फिराओ। सबसे मेरा मेन विषय है मन फिराओ। क्या फिराना है? मन। आमीन। अगर मैं इस मन शब्द को ओरिजिनल टेक्स्ट में चेक करता हूं, मन फिराओ शब्द को, तो यह था मेटोनोइयो शब्द, यूनानी भाषा का यह शब्द था। मेटोओनियो, ओनियो, यह शब्द था यूनानी भाषा का शब्द। अगर मैं इसको इंग्लिश में देखता हूं तो यह शब्द था रिपेंट, और रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। आमीन। लेकिन अगर मैं आपको मेटोनियो का और अच्छे से आत्मा से एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको यह शब्द समझ आएगा। मेटानोइयो शब्द, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू थिंक डिफरेंटली। आमीन। क्या शब्द था ये? टू थिंक डिफरेंटली। डिफरेंटली मतलब क्या शब्द है ये? कि मनुष्य जो जीवन है वो एक नॉर्मल सोच से जीता है पृथ्वी के ऊपर। नॉर्मल सोच में, कौन सी नॉर्मल सोच का मतलब? ये तो चाहता है फिजिकल में मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, अमीर हो, मेरा ये हो, वो हो, सब कुछ हो, बहुत कुछ हो। अगर बहुत कुछ हो तो इसे आप नॉर्मल नहीं कह सकते ना। लेकिन मैं जीवन के प्रति बात कर रहा हूं, जीवन के प्रति। जैसे मनुष्य का नॉर्मली सोचने का मतलब इस दुनिया में, जैसे धार्मिकता के विषय में, हाँ ठीक है, सब जगह ठीक है, ओके, सब भगवान एक है, इसे बोलते हैं नॉर्मली सोच। मनुष्य नॉर्मली सोच। जैसे यहां आ गए तो अभी बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो, तो कुछ लोग बैठे हैं बस, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कब ये प्रचार बंद होगा, तो जिस काम के लिए मैं आऊंगा वो कब होगा, असल वाला काम। ये मेरे लिए असल वाला नहीं है, ये मेरे लिए असल वाला नहीं है। असल वाला वो है जो मैंने यूट्यूब पर देखा था, ठा 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 शैतान निकलते थे,
लोग खड़े होते थे, मैं तो भाई उसके लिए आया हूं। तो वो नॉर्मली है, छोटी सोच है, नॉर्मली लिटिल स्मॉल थिंग, बहुत छोटी सोच है इसके अंदर, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये काम मेरा नियम से होना है। अगर उसने बड़े चमत्कार देखने हैं, आमेन आमेन, सीधे जो थोड़ा अटेंशन, ऐसे स्ट्रिक्ट से सुनो, आराम से, ताकि हमें पता चले हम इतनी बड़ी चीज ले रहे हैं। आप लोग तो बैठे हो, मैं तो घंटों खड़े रहूंगा आपके लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, आमेन। तो जब आपने वचन सुनना है, आप जब पैसे गिनते हो, कैसे गिनते हो? कि यहां एक एक नोट पर ध्यान देकर एक एक चीज चेक करके लेते हो ना नोट, इतना ध्यान। आप अपनी सोने की चीजों को जब संभालते हो तो ऐसे ही ऐसे फेंक देते हो, थोड़ी सी जान निकलती है अगर 2 मिनट में मिले ना चीज तो। क्या है वो सोना साना? बोलो। आप जानते हो लोगों ने इतना सोना दान किया, यहां पर बोया, किलो के लगभग होने वाला था, सारा मेरे पास पड़ा था बेचने के लिए। मैंने एक चीज को भी नहीं ध्यान से देखा, ऐसे ही फेंकता गया अपने दरोज में, एक दिन भी नहीं देखा अच्छा है कैसा ऐसा। मुझे मतलब ही नहीं उससे, खुदा की चीज है, खुदा ने लोगों के ने बोई है उसके काम के लिए, और ना ही मुझे ऐसा प्यार है इन चीजों से। मुझे प्यार है सिर्फ खुदा से, उसके काम से, याद रखो। लेकिन 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 लोग 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 सोने की चीज थोड़े से में ना मिले तो क्या होता है? इतना ध्यान, इतना ध्यान। जब टीवी देखते हैं इंटरेस्टेड चीज, वैसे मसीह लोग नहीं देखते। हमारे घर में सालों से नहीं देखते टीवी, सालों से, ना मैं ना मेरे बच्चे। लेकिन जो देखते हैं बंद कर दो, बहुत नेगेटिविटी उसमें, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी है। टीवी से, फिल्मों से लड़कियों लड़कों ने, गांव के लड़कों ने भी भागना सीख लिया लड़के के साथ, टीवी से, टीवी से, फिल्मों से, कितनी बड़ी नेगेटिविटी। और भी बहुत कुछ है जो मनुष्यों के दिमाग में चलता रहता है। आज आप जीवन लेने आए हो, जीवन पाने के लिए, इसलिए ध्यान दो, ध्यान, आमेन। तो मैं कहां बात कर रहा था? नॉर्मली सोच। अगर हमारी नॉर्मली सोच है तो ये मन कभी मनुष्य फिरा नहीं सकता। इस मन को फिराने के लिए एक नॉर्मली सोच से खास ध्यान देकर सोचना पड़ेगा इस बात को। यह है मन फिराव का विषय जो परमेश्वर ने कहा है अपने पवित्र ग्रंथ बाइबल में, आमेन। यह बहुत उत्तम विषय है। यह लाखों खरबों हीरो सोने की चीजों से बहुत बढ़कर है। दाऊद कहता, खुदावन तेरा कलाम मूंगे से उत्तम चोखे सोने से भी बढ़कर है, ऐसे कहता वो, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की, ज्ञान की कीमत जानता था। और जितने लोग जानते हैं वो कभी निराशा की जिंदगी जी नहीं सकते, उनके जीवन में कभी निराशा नहीं हो सकती। निराशा में कौन लोग रहेंगे? वो लोग जो परमेश्वर के वचन की अखंडता को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन की महानता को नहीं जानते, जिनको परमेश्वर के वचन की ताकत के बारे नहीं पता, उसके अंदर परमेश्वर क्या बात कर रहा है ये उनकी समझ में अच्छे से नहीं है। आगे खोलो सब लोग, आगे बंद करके वचन नहीं सुना। मैं जानता हूं शैतान का प्रभाव होता है, परमेश्वर के भवन में नहीं, हमारी सोच के ऊपर दूर से भी कर लेता हूं। बोलो, उसकी ऐसी की तैसी, कि वो परमेश्वर के भवन के लिए, उसके परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ कर सके शैतान। नो 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 नो, हमारी सोच से कनेक्ट है शैतान। वो दूर से भी
आपको आपके आपके वचन को चुरा सकता है, आपको नींद दे सकता है, संगति में ऐसे भारीपन आ सकता है, दूर से भी वो कर सकता है। इसलिए आंखें खोलो, धन्यवाद करो, मन में डांटो, हट रुकावट हट, यीशु मसीह के नाम से डांट कर सुनो, ध्यान से सुनो और वचन को अपने जीवन में लो। आमेन। तो अभी विषय ये क्लियर हो गया, मन फिराने का असली विषय क्या है। कि एक ओरिजिनल टेक्स्ट का जो शब्द था मेटाओनेओ, इसका मतलब और भी ज्यादा खुदावंद ने अपने आत्मा के द्वारा मुझे बताया, क्योंकि इतना मतलब तो ट्रांसलेटर ने नहीं बताया, लेकिन मेरे पास मेरा ट्रांसलेटर है, मेरा सहायक है। आमेन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा देने से पहले ये अच्छे से बता दिया था, मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और स्वर्दा वो तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। ये बात आपके लिए भी है, बहुत उत्तम बात आपके लिए भी है, उत्तम बात कि वो स्वर्दा हमारे साथ रहेगा, सहायक। क्योंकि जीवन पाना पृथ्वी के ऊपर या अनंत जीवन में भागी होना, स्वर्ग में जाने के लिए भागी होना, ये परमेश्वर से उसके आत्मा के बिना नहीं हो सकता। तो आप आज बहुत लकी हो, परमेश्वर के पास हो, आप उसका कलाम सुन रहे हो, आप सच्चाई सुन रहे हो, और आपको जरूरत है ध्यान देने की, अच्छा वाला। और परमेश्वर ने यह बात को क्लियर किया, मन फिराने का विषय। तो मन फिराने का विषय कि हमें आज मन फिराने का, जो चेलों ने, यीशु ने लोगों के बीच में जाकर प्रचार किया, उन्होंने साथ साथ हीलिंग सामर्थ को भी प्रकट किया और लोगों को शैतान से, दुखों से छुड़ाया, और साथ में उन्होंने प्रचार किया बड़ा वाला मन फिराने का प्रचार। आप जानते हो मन फिराने का प्रचार जो है ये बहुत बड़ा है, ये है हमारे उद्धार पाने का विषय, ये है हमारे मोक्ष पाने का विषय। आप जानते हो इस संडे मैंने 84 लाख जूनों के बारे में बताया, कितने लोगों ने सुना और कितने लोगों ने नहीं सुना? नीचे हाथ करो, हाथ खड़ा करो जिन्होंने नहीं सुना। संडे का मीटिंग नहीं जिन्होंने सुना। आप कैसे लोग? मुझे कोई कहे ना मैं 5 करोड़ दूंगा, आने वाला संडे तूने मीटिंग नहीं करनी, तुझे 5 करोड़ दूंगा, उसको यहां बैठाऊंगा, यहां टेबल पर उसके पैसे रखूंगा, इधर से लाते मारूंगा उन पे आऊंगा उसकी और उठा भाई ले जा। तू कहता मीटिंग नहीं करनी, 5 करोड़, मैं कहता 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ क्या है ये? और आप फ्री में बिना मतलब से नहीं सुनते। कमाल है, कमाल की बात है, सोच कर देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, मनुष्य के पास टाइम होता है फालतू कामों के लिए बहुत सारा, लेकिन परमेश्वर के लिए निकालो। ये जीवन पाने का विषय है, सबसे उत्तम विषय जीवन पाने का विषय। आमेन। तो अभी मैं चाहता हूं आज आपको, आप जानते हो उद्धार पाने के लिए हमें इस शरीर से क्या करना पड़ेगा? अपने इस जीवन से उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा एक मनुष्य को? क्या कोई ये आंसर बताएगा मुझे? क्या अपनी समझ से जितना उसे समझ है वो बता सकता है? इससे पूछो, वो हाथ खड़ा करें। हाँ, क्या करना पड़ेगा? कैमरा उस पर लाओ। मैं इतनी आपकी वेट करूं कैमरे के लिए? ओके, जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की बोलो। पापा जी सानू अपने आप ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। आमेन। और कोई? आ जाओ आगे, एक दो लोगों से पूछते हैं क्या लोगों की ओपिनियन है, लोगों का क्या विचार है, देखते हैं इस विषय में क्या उनको समझ है। ओके, जय मसीह की। ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। शरीर नाल युद्ध करना पड़ेगा। ਹਾਂ ਸਰੀਰ क्या ਦੀ युद्ध? ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੁੜਨਾ चलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। आमेन। ओके, और कोई? हाँ आप बताओ। ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ जब ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। इन्होंने एक अच्छी चीज बता दी, बोलो। इन्होंने एक अच्छा पॉइंट बता दिया कि हमें संसार से निकलना पड़ेगा। इसका मतलब संसार से निकलने का मतलब मन फिराना पड़ेगा। आमेन। खुश खुश ये पास गए हैं बात के, कुछ खुश बैठ जाओ, बाकी मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो, मन फिराने का मतलब ही है उधार पाना, परमेश्वर से कनेक्ट होना। लेकिन हमारे शरीर से, पूरी बॉडी से कौन सा अंग है जो ये काम करेगा? क्या करना है हमने शरीर से? जैसे लोग एक दिन मैं देख रहा था एक वीडियो, तो उसमें एक ऐसे जैसे ये होते ना जो पीरों को मानते, पीरों को, तो उनका जो वो कब्र होती ना, कब्र जिसके ऊपर हरी चादर डालकर वो पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, ऐसी कब्र उन लोगों ने ऊपर उठाई थी, ऐसे हरा चादर डाली थी। और इंडिया के लोग नहीं लग रहे थे मुझे, पता नहीं किस देश के लोग थे, पता नहीं, हो सकता है इंडिया के हो। उसमें उसके पीछे बहुत सारे लोग थे और उनके हाथ में ऐसे एक मुठ के साथ तारे लगी थी और तारों के आगे इतने इतने बड़े जैसे चक्कू नहीं होते छोटे छोटे, ऐसे जुड़े हुए थे। और वो लोग क्या कर रहे थे, ऐसे पकड़कर, जब एक उनका जो लीडर था वो कुछ पढ़ता है, कुछ बताता है, उन्हें ऐसे कमांड करता है, तो वो शुरू हो जाते हैं। ऐसे पता नहीं 200 थे, 300 लोग थे, लाइन ऐसे खड़े हुए थे। वो फिर अपने ऊपर वो मारते हैं, वो चीज क्या मारते हैं, और यहां मारते हैं, यहां मारते हैं। अच्छा, जिसका जितना ज्यादा ब्लड निकल रहा था, खून, वो ऐसे थे, मैंने ज्यादा निकाला। तरस आता मुझे लोगों पर। ये है शैतान के काम, जिसमें वो मनुष्यों को कंट्रोल करके मनुष्यों के जीवन को नाशित कर रहा है। इतने कठिन काम करवा रहा है जो परमेश्वर ने कहा ही नहीं। ऐसी आपको हजारों लाखों रीतियां मिल जाएगी दुनिया में जिसमें मनुष्य बेचारा नाश हो रहा है और जीवन नहीं है उनके पास। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उद्धार पाने के लिए हमारे मन से विश्वास करना पड़ेगा। बोलो, क्या करना पड़ेगा? उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन से विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा, इस विषय को क्या लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है? ज्यादा नहीं है इस विषय की अंडरस्टैंडिंग, और हॉली स्पिरिट चाहता है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो। देखो, अगर आप चाहते हो आज चंगाई लेना, तो इसके लिए भी मन का विश्वास काम करेगा। अगर आप चाहते हो शैतान से फ्री होना, तो इसके लिए भी मन से विश्वास काम करेगा। और विश्वास क्या होता है, विश्वास का अर्थ क्या है, ये लोगों को ज्यादा नहीं पता। हाँ, किसी से भी पूछो, नया है ना, नया बंदा, उसे आगे लाना, हाँ जी विश्वास करते, हाँ जी लो, उदय आए हैं, कितने विश्वास करके आए हैं। अरे वो उनसे पूछ रहा है, मिनट से बोला ठाठा जवाब देंगे, विश्वास करते करते नहीं बेचारे, बस बोलना है, आंसर देना है उन्होंने, क्योंकि उनको पता नहीं है विश्वास के बारे में, विश्वास क्या चीज होती है। आज मैं इस विषय को बहुत गहरा समझाना चाहता हूं आपको, ताकि आप लोगों को यह बात बड़े तरीके से समझ आ जाए, विश्वास का मतलब। आमेन। अगर वो बहन विश्वास करती जिसकी मैं उदाहरण दे रहा था, है ना, जो कहती, ये तो कहते ऐसा करो, ये करो, वो करो, इतने नहीं हमसे होते, पखंड बोल रही थी परमेश्वर के वचन को।
और उसके बाद तांत्रिक बाबा के पास गई और धागा डाल लिया। अगर विश्वास होता, अगर मन फिराया होता, अगर सच्चाई जानी होती, अगर परमेश्वर समझ आया होता, तो 100 टुकड़े भी उस शरीर के कर देते तो हर टुकड़ा बोलता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। धागा तो दूर की दूर है, दूर की बात है धागा डालना, क्योंकि उसको विश्वास के बारे में, परमेश्वर के साथ जुड़ने के बारे में, उसको ग्रहण करने के बारे में, मन फिराने के बारे में जीरो नॉलेज थी। पता नहीं कितने लोग होंगे यहां ऐसे, कितने लोग होंगे प्रभु में ऐसे ही बेचारे। इसीलिए चंगाई के लिए वो कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, कभी इस चर्च। हाँ, एक अच्छा अगुआ चाहिए। देखो, जो मैं प्रचार कर रहा हूं, पहले ही बहुत मेरे विरोध में हैं लोग, अपने भाई बंधु मेरे विरोध में, अपने भाई बंधु। दूसरों की तो छोड़ो, अन्य जातियों की तो छोड़ो। कितने लोग ढूंढते रहते हैं ये पास्टर एक कहीं से मिस्टेक कर दे प्रचार में तो नाले हम मशहूर हो जाएंगे, नाले इसका गलत प्रचार करेंगे। एक दिन एक वीडियो आई जब मैंने ये कहा था आदम और हवा से भी पहले लोग थे, ऐसे कहा मैंने। इसकी वीडियो तैयार हो रही है, जवाब इसका बहुत जल्दी देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये कहा था, एक ना शायद 10, 20, 30 लोगों की संगति करता होगा कोई पास्टर, इतनी उम्र का नहीं लग रहा था मैसेज से। कहता जय मसीह की जी, अच्छा मैं किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं हूं, पर आ जड़ा बंदा कुर्सी ते बैठ के प्रचार करता है, बाइबल सिखाओ पहला, इसको पहला शिक्षा दो, इसको बोलो किसी इस मूर्ख को के प्रचार करना सीख। अच्छा भाई, ऐसे मुझे मैसेज आया, मतलब हमारी टीम को। ये छोटी मोटी है हमारी लिए बातें, बोलो ये बातें क्या है मेरे लिए। मेरे प्रभु को लोगों ने मुंह पर खड़े होकर गालियां दे दी, उसने फिर कहा इन्हें माफ कर, मैं उसी का चेला हूं, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मुझे पता है मैंने क्या प्रचार करना है, मुझे पता मेरे खुदा ने मुझे क्या कहा। आमीन। अब विषय यह है कि जो मैं प्रचार करता हूं वो जो खुदा कहता है वो है, लेकिन शरीर में लोगों को वो समझ नहीं आएगा, और शैतान चाहता भी नहीं ये समझ आए लोगों को, क्योंकि अगर ये समझ आया तो आप लोग, मैं लिख कर देता हूं, 1000 से ज्यादा रूहों को एक बंदा बचा लोगे अगर ये प्रचार समझ आ जाए। कम से कम एक बंदा आप में से 1000 से ज्यादा लोगों को बचा लेगा अगर ये बातें आपको समझ आ गई, और दुष्ट नहीं चाहता कि ये समझ आए। आमीन। चलो हम इस बात को क्लियर करते हैं विश्वास के बारे में, कि विश्वास क्या चीज होती है। क्योंकि विश्वास सबसे पहले हमारे अंदर तब आएगा, जो विश्वास हमारे मन में हो परमेश्वर के लिए आएगा, उससे पहले सच्चाई और परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है विश्वास के लिए। आमीन। और कितने लोग तो ये पॉइंट उनके दिमाग में है ही नहीं कि मेरे विश्वास करने के लिए सबसे पहले मुझे सच्चाई को जानना क्या है, जरूरी। परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे अंदर क्या आएगा, विश्वास। और ये बात रोमियो 10:17 में भी लिखी है, लिखा अतः विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। आमीन। तो आपको विश्वास करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर की सच्चाई को जानना, परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा, और यही विश्वास हमें उद्धार देगा, यही विश्वास हमें बीमारियों से छुटकारा देगा, और यही विश्वास शैतान के काम को भी हमारे जीवन में बंद करेगा। आमीन। आप जानते हो इस मिनिस्ट्री में जो भेद खुदावंद ने मुझ पर प्रकट किए वो आला है, वो उत्तम है, वो यूनिक है। आप जानते हो जब भी मैं लोगों की दुष्ट आत्माएं निकालता हूं और मैं लोगों को बोलता हूं अपनी टीम को इसका नंबर नोट करो, इन्हें अलग से बुलाना पड़ेगा, ये इसी मिनिस्ट्री में होता है, इसी मिनिस्ट्री में।
यहाँ हजारों हैं, लाखों भी आ जाएंगे, ये काम होता रहेगा। लोगों को बुलाना, हाँ लोग बात को समझे। अगर हमारा फोन नहीं आया तो अपने आप आ जाओ, अपने आप आ जाओ, अगले दिन आ जाओ, परसों आ जाओ, बोलो मैं इस दिन आया था, मेरी प्रार्थना हुई है या नहीं हुई है, ये बात मुझे समझ नहीं आती, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, उस दिन मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, मुझे क्या करना है। आप अलग से आओ, हम हैं यहां पर आपकी शुद्धि लेने के लिए, आपको सिखाने और समझाने के लिए, आपको बेस्ट जीवन मिले। आमेन, आमेन। तो अभी विषय क्या है यहां पर? कितने लोगों को आज ये समझना होगा विश्वास का जबरदस्त विषय। आप जानते हो आदम और हवा से पाप करने के बाद मनुष्य का मन और मनुष्य आत्मा करप्ट हो गया, और वो करप्ट होने से मनुष्य को परमेश्वर के साथ चलना समझ नहीं आता, उसकी बात को पूरा करना समझ नहीं आता। लेकिन अगर हम बने रहे तो वो आ जाएगा समझ आ जाएगा। हम सब बातें परमेश्वर की कर लेंगे आसानी से पूरी। आमेन। तो अभी ये विषय क्लियर हो गया। विश्वास और मन फिराना, 2 पॉइंट अभी हम क्लियर करेंगे, ठीक है? सुने तो देखो, सबसे पहले एक बात को सीखना मनुष्य के लिए जरूरी है कि जिसने ये दुनिया रची है वो कितने हैं। ये सबसे पहले तो शब्द आएगा एक, और एक शब्द का मतलब होता है सिंगुलर वचन, प्लूरल नहीं। यहां आपने खास ध्यान से सोचना है, हाँ, क्योंकि मन फिराना है ना, टू थिंक डिफरेंटली, है ना। नॉर्मली सोच से खास ध्यान देकर सोचना ये बात को, मन तभी फिरेगा, तभी परमेश्वर को हम अपना मन फिरा के उसकी ओर हो जाएंगे, उस पर अपना फेथ विश्वास लेकर आएंगे परमेश्वर के ऊपर। तो सबसे पहले ये बात को समझना हमारे लिए जरूरी है कि इस दुनिया को किसने रचा, मुझे ये शरीर किसने दिया, मुझे सांस किसने दी। ये हक है आपका समझना सीखना, यही तो करना हमने, यही तो आपके लिए जीवन है, यही तो आपका विश्वास है। आमेन। तो बाइबल ये कहती है इस दुनिया को रचने वाला जो परमेश्वर है वो एक स्पिरिट है, आत्मा। कौन है परमेश्वर? परमेश्वर एक आत्मा है, आत्मा, ठीक है। उसी ने सब कुछ बनाया, उसी ने इंसानों को बनाया, और उसने एक बहुत बड़ी बात पवित्र ग्रंथ बाइबल में बताई। वो ये है उत्पत्ति की बुक में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उसने किसी भी मनुष्य को धर्म करके, जाति करके नहीं बनाया। आमेन। अब इस बात में भी आपको खास सोचना पड़ेगा, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, और अच्छा वाला। इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान से सोचना है, क्योंकि अगर ये बात आपके दिल में अच्छे से बैठ गई तो आज आपका मन फिरेगा परमेश्वर की ओर, और वो मन फिराया और विश्वास आज ही परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी, ऐसे। बाइबल में मोस्टली आपको हीलिंग्स नजर आएगी जिन्होंने मन फिराया। आप जानते हो जब 12 साल की लहू बहने वाली रोगन थी, उसने बहुत मन फिराया, 12 साल से दुखी थी। जब यीशु के बारे में उसने सुना, यीशु कौन है, क्या कर रहा है, क्यों पैदा हुआ है, यीशु का पृथ्वी के ऊपर जो यीशु कर रहा है उसका मीनिंग क्या है, यीशु क्या प्रचार कर रहा है, यीशु क्या लोगों को बता रहा है, उसने सब बातों को ध्यान से सीखा और फिर मन फिराया। और इतना उसका विश्वास उसके अंदर आ गया प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए, सच्चाई को समझकर, यीशु को समझकर। उस समय लेडीज आदमियों के बीच नहीं जा सकती थी और उसको छू नहीं सकती थी, क्योंकि उसे छूना
उस समय की रीति रिवाज के अनुसार गलत था, लेकिन इतना विश्वास आया, वो मनुष्यों के बीच में गई। क्यों गई? क्योंकि मन फिराया और उसके अंदर वो वाला विश्वास आ गया जिससे उसको जीवन मिलना था। आमेन। इसीलिए उसने यीशु मसीह के एक कपड़े के नीचे से कपड़े को छुआ और पूरी तरह से वो हील होगी। उसके हील होने में उसका मन फिराना और वो वाला विश्वास जो उसने अच्छे से किया था। आज लोग, जब मैं प्रे करता हूं ना, देखना, जब मैं ले हैंड करूंगा लोगों पर, आप देखना कैसे आते हैं आगे। बताऊं कैसे? अब मैं प्रे कर रहा हूं, लोग आएंगे ऐसे। मैंने प्रे भी कर दी, कोई आमीन नहीं। किसके सामने आ गए? खुदा के दास के सामने हाथ रख रहा हो, कोई अलग फीलिंग नहीं आई उनके अंदर, तो चंगाई कैसे मिलेगी? क्योंकि विश्वास नहीं, अभी मन फिराया नहीं। अभी अब मन नहीं फिराया, वो वाला विश्वास नहीं आया, तो कैसे काम होगा फिर? ये तो नियम है खुदावंद के राज्य का, जो आपको समझना है। आमेन। तो यहां पर हम लोग इस विषय को खास सीख रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले परमेश्वर आत्मा है, जिसने दुनिया को रचा। उसने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने कोई जाति पात नहीं बनाया, उसने कुछ भी किसी मनुष्य को ऊंचा और दूसरे को कम ऊंचा, उसको कम ऊंचा, उसको कम ऊंचा, ऐसे नहीं बनाया। उसने एक समान बनाया। सबकी दो आंखें, सबके दो हाथ, सबके अंदर एक हार्ट, सबके अंदर एक लीवर, और जितनी लीवर के साथ वेन्स डाली गई सबके एक समान है। सबके अंदर लाल खून, आंखों के पीछे कितनी वेन टच करती है आंखों को रोशनी देने के लिए, सबको एक समान बनाया। सबके कान, एक ही पृथ्वी, एक ही आकाश, सब एक हवा लेते हैं, एक ऑक्सीजन से जीते हैं, सब अलग अलग प्रकार का पानी नहीं पीते, एक ही प्रकार का पानी है। मन फिराने के लिए सबसे पहले ये बातें समझनी पड़ेगी। आज भी मनुष्य जाति पात में, मेरी जाति वो, मेरी जाति मेरी वो, क्या है जाति? ज्योति मनुष्यों ने बनाई है, जिसने दुनिया रची उसने नहीं बनाई। अगर आपने जातिवाद से भी मन फिराया तो समझो आपका मेल परमेश्वर से होगा। अगर आपने नहीं फिराया तो अभी भी आप संसार में फंसे हुए, अभी भी आप संसार में हो, शारीरिकता में हो, शैतान के राज्य में हो। शैतान के राज्य से बाहर आने के लिए आपको मन फिराना पड़ेगा, और वो ही बड़ी हीलिंग होगी आपके लिए, वो ही बड़ा छुटकारा होगा आज आपके लिए। तो ये ज्ञान समझ लो मन फिराने के लिए। अगर आप ये बात सीख गए हो कि परमेश्वर जिसने दुनिया रची, बाइबल में उसने कहा, मैंने मनुष्य को, ऐसे लिखा मनुष्य को, बाइबल किसी धर्म जाति पात को प्रमोट नहीं करती। बाइबल मनुष्यों की बात करती है और जीवन की बात करती है, अनंत जीवन की बात करती है। आमेन। अब विषय क्या है यहां पर? यहां विषय है परमेश्वर की ओर मन फिराने का और विश्वास करने का। आप जानते हो चेले यीशु मसीह के, जब उन्होंने सच्चाई को जान लिया, जब उन्हें परमेश्वर समझ आ गया, जब उन्हें यीशु समझ आ गया, आप जानते हैं उनके जीवन में क्या हुआ? उनका जो विश्वास था वो क्या चीज था? आज लोगों का विश्वास क्या है? छोटी सी बात से चर्च छोड़ देते हैं, मनुष्य छोड़ देते हैं। सोचो कितने लोग हमारी मिनिस्ट्री में, जब हमने कार्ड बनाई आत्मिक विषय, उसको लेकर हमने नहीं आना। कितनी अजीब बातें। 1000 रुपया मेंबरशिप का कार्ड खर्चने के लिए इतना विरोध, और वही लोग पंडितों को, डॉक्टरों को लाखों रुपए वेस्ट कर चुके थे, और यहां परमेश्वर से हीलिंग मिली थी उन्हें। लेकिन अबुद्धिमानी से, शैतान की बुद्धि, शैतान की चीज को एक्सेप्ट करने से शैतान ने उनके दिमाग में टेढ़ी बातें डाली और इधर उधर हो गई, भटकना शुरू हो गई, हालातों में जाएंगे, फिर कई चीजें गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर चंगाई फ्री होती है व्हाइट कार्ड से। कैसे? और बाइबल कहती चंगाई का मोल ना लो, नहीं लेते।
ये जो मेंबरशिप कार्ड है, ये आप चर्च के मेंबर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते? आप बताओ। आप इतना ताकतवर कलाम सुनना चाहते हो या नहीं? आप परमेश्वर के साथ बेस्ट जिंदगी जीना चाहते हो या नहीं? अगर जीना चाहते हो तो ठीक है, मैं परमानेंट परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं, इसलिए कार्ड है, ताकि हमें रिकॉर्ड में रहे कौन लोग कहां से हैं, हम देखें वो लोग आते ही या नहीं आते, उन पर वर्क किया जाए, है ना। आप भी अपना कार्ड दिखा सकते, देखो मैं इतनी बार आया हूं, मेरी मीटिंग नहीं हुई, ये मेरी प्रॉब्लम है, या मैं ये चाहता हूं, ऐसा वैसा जो भी आप। तो हम सुनेंगे जब रिटर्न में हमारे पास आपका कोई प्रूफ होगा। आमेन। तो आपकी सुविधा के लिए अब यहां पर चेले अच्छी तरीके से जान चुके थे परमेश्वर को, और पूरी तरह से वो विश्वास कर चुके थे, मन फिरा चुके थे। आप जानते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ था? अगर मैं कई जगह से आपको पढ़ाऊं तो वचन लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूं छुड़वा दूं। ठीक है, सुनो देखो। तो यहां पर जब चेले पूरी तरह से सच्चाई को जान चुके थे और उस सेवा के काम के लिए नियुक्त हो चुके थे जो मैं कर रहा हूं, मुझसे पहले हजारों साल वो पहले कर रहे थे, और भी अभी बहुत सारे कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बरकत दे। सुनो तो देखो यहां पर क्या लिखा है, एक वचन पढ़ लेते हैं। यहां प्रेरितों की बुक उसका 2:38 में से लिखा, पतरस ने लोगों से कहा मन फिराओ। जब उन्होंने लोगों में खड़े होकर, यहूदी लोगों में, आमेन। आप जानते हो यहूदी लोग कौन थे? हिस्ट्री इतिहास में यहूदी लोग कौन थे? कितने लोग जानते हैं यहूदी के बारे में? यीशु मसीह किन लोगों में पैदा हुआ? यहूदी लोगों में। ठीक है, जैसे मैं कौन हूं? पंजाबी लोग। बोलो, पंजाब के लोगों को क्या बोला जाता है? पंजाबी। बिहार के लोगों को क्या बोला जाता है? बिहारी। जो वो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है? मराठी। तो जिस एरिया में ये लोग थे उनको क्या बोला जाता था? यहूदी। ठीक है, आमेन। क्या समझ आई? और यीशु भी इनमें पैदा हुआ। लेकिन ये जो यहूदी लोग थे, यीशु के पिता परमेश्वर, ठीक है, जो आत्मा नजर नहीं आते, उन पर विश्वास करते थे, उन पर यहूदी लोग। और यीशु मसीह ने कहा जिसके बारे में तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है मैं वो हूं, मैं आ गया हूं। और उन लोगों ने यीशु पर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया, यीशु की ओर मन नहीं फिराया यहूदी लोगों ने, क्योंकि उनके पास अनदेखा ईश्वर यहोवा परमेश्वर जो आत्मा है वो है। तो उन्होंने कहा नो 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 नो, ये मनुष्य, हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यहूदी लोगों का कहना है। आज भी कितने लोग यीशु पर क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान है, उनका कोई अगुआ है, कोई टीचर है उन्हें सिखाने वाला, समझाने वाला, जिसकी वजह से वो असल विश्वास कर नहीं पा रहे लोग। आमेन। तो यहां पर क्यों इन लोगों ने ये बात, इससे पहले जब पतरस बीच में लोगों के खड़ा होकर प्रचार करने लगा, तो ये 37 में लिखा, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वे प्रेरितों और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। यहूदी लोगों को कहा, यहूदी लोगों को उद्धार पाने के लिए किसकी ओर मन फिराना था? यीशु की ओर। क्योंकि उनका वो विश्वास जो पिता परमेश्वर पर था वो इनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ था। क्योंकि पिता परमेश्वर इस दुनिया का जो मालिक है उसी ने ही अपने पुत्र को, या ये कह लो खुद परमेश्वर ने शरीर में, देह में, आत्मा से पैदा होकर दुनिया को बचाने के लिए पुत्र का करैक्टर पूरा किया। अब यीशु का पृथ्वी पर आना, शरीर में, देह में, अलग मनुष्यों से, दूसरी दुनिया के मनुष्यों से अलग, यह किसका प्लान है? सारे संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए, परमेश्वर पिता का। अब जो कोई बाइबल में भी एक जगह पर लिखा
यीशु ने कहा जो मुझे मान लेता है वो मेरे पिता को मान लेता है, जो मेरा इनकार करता है वो मेरे पिता का भी क्या करता है। जो लोग परमेश्वर परमेश्वर परमात्मा परमात्मा करके बातें करते हैं लेकिन उन्होंने यीशु का इनकार किया है तो पिता का भी इनकार है। आमेन। क्या समझ आ रही है आपको? आ रही है नहीं आ रही? सुनो, ध्यान दो। और यहां पर पतरस ने लोगों के बीच में खड़े होकर यहूदियों को कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमेन। यहां पर चेलों ने भी यह प्रचार किया, मन फिराओ किसकी ओर? परमेश्वर की ओर, उसके किए हुए काम की ओर, उसकी सच्चाई के ऊपर मन फिराओ, अपना पूरा विश्वास लेकर आओ। और ये लोगों को आज अच्छे से करना नहीं आता। इसमें मैं समझाता हूं कई चीजें और आपको। अगर हम अच्छे से और पढ़ें तो प्रेरितों 4:18 की 21 में मैं पढ़कर सुनाता हूं थोड़ा सा आपको ये वचन। 21 में क्या लिखा है? 18 से पढ़ते हैं, ठीक है? 4:18 से। तब उन्होंने बुलाया और एक सेकंड, तब याजकों ने बुलाया किनको? चेलों को। उससे पहले अगर आप पढ़ोगे तो उन्हें वो जो काम कर रहे थे परमेश्वर पिता का, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और अपने पास बुलाया और क्या कहा? चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। ये चेतावनी क्या थी? ये यहूदियों की चेतावनी क्या थी? ये चेतावनी थी मौत, क्योंकि सरकार उनकी, यहूदियों का राजा अपना, सरकार उनकी। और वो चेतावनी जो चेलों को दे रहे हैं, कहानी नहीं सुना रहे उनको। उन्होंने कहा अगर दोबारा यीशु का नाम लोगों के बीच में प्रचार किया या दोबारा यीशु के नाम से किसी को कुछ सिखाया तो मौत डिक्लेयर। और चेले ये जानते थे कि ये जो यहूदी कह रहे हैं ये पक्का हमारे साथ करेंगे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने यीशु के साथ किया। यीशु को क्रूस पर किन्होंने चढ़ाया? उन्हीं लोगों ने जो आकर इन्हें कह रहे हैं। तो वो जानते हैं हमें मार देंगे अगर हमने इनकी बात ना मानी, लेकिन वो विश्वास कर चुके थे। उन्हें अब मौत का डर नहीं था। आमेन। उनके अंदर अब मौत का कोई डर नहीं था। अगर हमने विश्वास किया है, मन फिराया है, तो पतरस एक जगह पर कहता है, क्या हालात, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या भूख, क्या नंगाई, क्या मौत हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह में क्या अलग कर सकता है? आमेन। जब हमने विश्वास किया, जब हमने मन फिराया, उसके बाद कोई दुनिया की सिचुएशंस आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोग नॉर्मली सोच में है, इसीलिए छोटी छोटी बात पर मन खराब कर टी ऊ ई आ और चले गई। ब्लेस जीवन को पाने से पहले जबरदस्त ग्रेस के नीचे आप आकर जीवन ना पाओ, मेरे लिए ये बड़ी दुख की बात है। आमेन। जिस खुदा के दास की बातें मुझसे डायरेक्ट करता है परमेश्वर, ये ज्ञान का प्रचार करना, ये बातें सुनाना, अगर मैं सुना रहा हूं तो मेरी डायरेक्ट बातें होती है खुदा से। वो मुझे आत्मा से बात करता है, आत्मा से टच करता है। वो आपको भी करेगा, वो जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर कोई मूर्ति, पत्थर, मनुष्य के हाथ की बनाई तस्वीर, कोई जानवर नहीं है, कोई मनुष्य के हाथ की बनाई वस्तु नहीं है। वो जिंदा शक्ति है, वो जिंदा परमेश्वर है। जिसके पास आप आए हो वो फील होगा, वो टच होगा, आपको महसूस होगा, आप उसको देखोगे और टच किए जाओगे, जीवन पाओगे। याद रखो। आमेन, आमेन, हालेलुया। अभी समझ आ रही है आपको? अभी यहां पर चेले उन याजकों को, उस समय की सरकार, राजा उनका अपना था, जो कह रहे थे उनको क्या करें? 19 में
परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना और वो ना कहे। आमेन। ये हमसे नहीं हो सकता। तब उन्होंने उनको और धमकाकर कि बच्चे मत बनो, इतने दिनों में तुम्हें मार देंगे। लेकिन और धमकाया, लेकिन वो कहां मानने वाले थे? उनका विश्वास मन फिराया, कहां मानेगा उनकी बात? जब हमारा मन फिरा होगा, जब हमारा विश्वास खड़ा होगा परमेश्वर के साथ, तो दुष्ट रोएगा, शैतान रोएगा। वो भी हंस रहा है लोगों पर, क्योंकि विश्वास खड़ा नहीं है, वो डगमगा रहा है। कभी मन बनता है, कभी टूटता है, कभी कुछ लोग तो बेचारे नए नए लोग आते हैं, वो लोगों से डरते चोरी आते हैं बेचारे, किसी को पता ना चल जाए, चक्कर लग जाएगा, क्योंकि यीशु चिक्कड़ है। सोच कर देखो उनकी आप बुद्धिमानी। अरे इतनी चीजें संसार में की, जब परमेश्वर के पास आए, सच्चे जीवन देने वाले परमेश्वर के पास, और उन्हें लग रहा है जो मैं चाहता हूं वही होगा, यहीं से होगा, और लोगों से डर रहे हैं। जानते किन लोगों से? जो आपके घर में आटा देते हैं, दालें देते हैं, पैसे देते हैं, चीजें देते हैं, जब बीमार होते दवाइयां देते हो, उन लोगों से डर रहे हो। ये कैसा माजरा है लोगों के पास? परमेश्वर के पास आने से डरना क्यों? यही तो पुराना जीवन है, यही तो करप्ट आत्मा है, यही तो हमारा मनुष्य आत्मा करप्ट है जो ऐसी चीजें करता है, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं समझ पाता। लेकिन ये ज्ञान आपको क्लियर कर देगा परमेश्वर के साथ, आपको जबरदस्त इंसान बना देगा ये ज्ञान। आमेन। अगर आप पढ़ोगे और भी चेलों के साथ क्या क्या हो रहा था। यहूदी लोगों ने पकड़कर बंदी गृह में बंद कर रहे थे, कोड़े मार रहे थे, सजा दे रहे थे, उन्हें कहां कोई परवाह, क्योंकि वो लोग पूरे मन से विश्वास करते थे। और जब पूरे मन से विश्वास करने वाला इंसान होता है, वो फिर इधर की उधर की शैतान की हालात की बातों को नहीं देखता। उसका विश्वास, अटूट भरोसा परमेश्वर पर बना रहता है, और वो ही ब्लेस्ड जिंदगी जीते हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा विश्वास का विषय। जब विश्वास प्रेरित पौल ने किया, दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ना उसके बारे में क्या लिखा। उसने कहा मुझे 3 बार बैंतों की मार पड़ी, 5 बार यहूदियों ने मुझे 39 कोड़े मारे। कहता 2 बार मुझ पर पथराव हुआ। कहता जंगलों में, जानवरों में मैं मौत सहता रहा, भूख में रहा, प्यास में रहा। किसके लिए जी रहा था वो? उसको वो चीजें, हालात फीके लग रहे थे परमेश्वर के प्रेम के सामने। परमेश्वर पर जो उसका विश्वास था, जिसने सच्चाई को जानकर मन फिराया था, वो उसके अंदर ताकत थी। वो चाहे सामने हालात थे, पर शरीर में ताकतवर था, विश्वास में ताकतवर था, और वो जीतता ही गया, जीतता ही गया, जीतता ही गया। हर जीत उसकी होगी। अगर हर जीत आप चाहते हो, तो आज इस बात को समझ लो, परमेश्वर आत्मा है, और पूरी दुनिया के लोग पाप से पैदा हुए, इसीलिए धर्म से झगड़ा है। ये धर्मों का, मनुष्यों का आपस में लड़ना क्या आत्मिक चीज है? यही तो शैतानी चीज है। यही तो शैतान मनुष्यों को लड़ा रहा है, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से। लेकिन इस बंधन से, इस मौत से, इस प्रॉब्लम से छुड़ाने के लिए यीशु कुंवारी कन्या से पैदा हुआ, ताकि आपके लिए वो मरे और आपको क्या मिले? छुटकारा। आमेन। अब एक बड़ा विषय है, अभी मेरे पास बहुत वचन है, लेकिन मैं इतना वचन लंबा नहीं कर पाऊंगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा टॉपिक पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं चंद मिनटों में और आपको एक चीज समझाने की। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो मन फिराना और मन से विश्वास करना है, कितने लोगों ने वो वचन सुना जिसमें रोमियो 10:9 में ये लिखा है? क्या लिखा है? यदि तू मुंह से यीशु का
अंगीकार करे कि वह ही प्रभु है और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि यह काम टांगों का नहीं है, हाथों का नहीं है, शरीर के किसी और पार्ट का काम नहीं है, ये काम है मन का। ये उद्धार पाने का, चिंगाई पाने का, परमेश्वर के साथ जुड़ने का जो विषय है, ये विषय है हमारे मन का विषय, और मन फिराना भी है सच्चाई की ओर जो आज आपने समझी है। आमीन। सुनो, ध्यान दो। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या जो हमारा अंदर से प्योर जो विश्वास होता है परमेश्वर के ऊपर, उस विश्वास में हम कोई शारीरिक वस्तु ऐड कर सकते हैं? बोलो, क्या 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 जैसे अन्य जाति लोग रीतियां करते हैं, वस्तुएं यूज करते हैं, वस्तुएं अलग अलग वस्तुओं के द्वारा अपने फेथ को प्रकट करते हैं और वस्तुओं पर विश्वास लेकर आते हैं। अलग अलग चीजें होती हैं उनके पास, है ना? क्या सच्चाई में चलने वाले लोग को ये जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हमें किसी शारीरिक वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। ये डायरेक्ट सीधा करने वाली चीज है अंदर से परमेश्वर के ऊपर। इसे कहते हैं मन फिराना और मन से विश्वास करना। आपको तेल, पानी, किसी कपड़े की जरूरत नहीं है। जब मैं ये प्रचार करता हूं ना, कई लोगों पर मेरे पर गुस्सा आ जाता है ऑनलाइन, और उसके बाद वो हमारी यूनिवर्सिटी को देखते नहीं, छोड़ देते हैं। अब थोड़े दिन पहले हमें 40,000 लोग फॉलो करते थे एक बार मीटिंग को, ये कम हो गया, अभी कम। जानते कौन? जब वो गलातियों का वचन पढ़ोगे तो उनको समझ आ जाएगा। अरे जो मैं प्रचार कर रहा हूं विरोध नहीं कर रहा किसी का, फिर से बोलूंगा विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूरत है परमेश्वर के लोगों को बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूं उन्हें समझ आए, क्योंकि परमेश्वर के लोग ही इस दुनिया में उत्तम लोग हैं। अगर दुनिया की तरह परमेश्वर के लोग रहेंगे, अगर दुनिया रीति रिवाज में फंसी हुई है, तो हम लोग भी वही चीजें करते रहेंगे, रीति रिवाज, तो सच्चाई में हम कहां हैं फिर? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्योर सीधा डायरेक्ट विश्वास हमारा उद्धार देगा, और यही विश्वास आपको चंगाई भी देगा। आपको चंगाई के लिए मन फिराना पड़ेगा और मन से विश्वास करना पड़ेगा, और इस विश्वास को आप तेल के थ्रू मत करो, पानी के थ्रू मत करो, डायरेक्ट सीधा करो, अच्छा वाला विश्वास। ये कमी है लोगों में, जो मनुष्य आत्मा करप्ट है, वो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से भी नाराज है मुझसे कि आप देते नहीं हो तेल पानी, हमें चाहिए, हम नहीं देंगे, हमने दे दिया जब देना था। हमारी पुरानी वीडियोस देखना, उसमें हम तेल देते थे, पानी देते थे, और अनॉइंटिंग कपड़े से लोगों की हीलिंग्स करते थे पहले। लेकिन हॉली स्पिरिट ने मुझे बहुत अगुवाई किया, इसे छोड़ो। अरे वो तेल लोग मूल्य लेते थे, और यहां भी खरीदने के लिए तैयार है लोग। अरे उस तेल से हमें पैसा आएगा, लेकिन मैं गुनाह नहीं कर सकता। बोलो, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। याद रखो, लोग शरीर में, उन्हें शरीर की चीज पर ज्यादा विश्वास आता है, लेकिन मैं आत्मा में हूं। प्रेरित पौल गलातियों के लोगों को क्या समझाता है? वो एक वचन पढ़ाता हूं, ये बड़ा वचन है आपके लिए, ताकि हमें यहां से ये बात सीखने को मिल जाए। मैं चाहता था ये गलातियों का बहुत सारा वचन आज आपको समझाऊं, लेकिन समय के हिसाब से मैं समझ रहा हूं आपको समझ आ रही है। 3:1 में गलातियों के लोगों को वो लिखता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया, और मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या शारीरिक रीतियों से, शारीरिक कामों से, या विश्वास के समाचार से पाया? यह सिखा रहा भाव, क्योंकि प्रेरित पौल के ऊपर ही असल भेद प्रकट हुए अनुग्रह के। उसने गलातियों के लोगों को कहा जो उसने जीते थे, और उन्हें डायरेक्ट सीधी प्योर वाली शिक्षा देकर उन लोगों ने आत्मा पाया, सीधा डायरेक्ट विश्वास करके परमेश्वर पर।
लेकिन अलग अलग यहूदियों ने, अलग अलग लोगों ने आकर उनका मन खराब करना शुरू किया। नहीं नहीं नहीं, ये पतरस वही है, नहीं सॉरी, ये पौलुस वही है एक दिन जो यीशु का विरोध करता था, ये वही है जो एक दिन यो मतलब मसीह लोगों को बंद करता था जेलों में। इसकी बात ना सुनो, ये ऊट पटांग बातें करता है। ये सुखपाल राणा वही है, इसकी बात मत सुनो जो कहता आदम और हवा से पहले इंसान थे, तुम्हें डुबो देगा। ये सुखपाल राणा, इसकी बात मत सुनो। ये वही है जो आदम और हवा से पहले कहता था लोग है। ये लोगों को सिखाया था। ये यहूदी लोग उन्हें बता रहे थे कि अगर मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम्हें ये रीति जो मूसा के द्वारा व्यवस्था में लिखी गई है वो करनी पड़ेगी। और वो आकर उन्हें कहता है, निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? मैं बस ये पूछना चाहता हूं, तुमने आत्मा को कैसे पाया? पवित्र आत्मा को कैसे पाया? क्योंकि मैंने तुम्हारा खतना नहीं किया, मैंने तुम्हें ये रीति वो रीति नहीं बताई, मैंने तुम्हें विश्वास का समाचार दिया और तुमने विश्वास किया और तुमने आत्मा पाया। और जब तुमने आत्मा पाया तो वो उद्धार है आपका। अब वापस रीतियों में क्यों जाते हो? उसने ये कहा। आमेन। पवित्र आत्मा पाने का मतलब क्या है? आपने आत्मा पाने के बाद उद्धार पा लिया, परमेश्वर से कनेक्ट हो गए। अच्छा, जब उसने कहा तुमने आत्मा पा लिया विश्वास से, तो वापस रीतियों में क्यों जा रहे हो? रीतियां करके, अरे आत्मा ही तो पाना है, पवित्र आत्मा ही तो पाना है। जब तुमने पा लिया, उन्हें समझा रहा वो। आमेन। वो और कह रहा है, क्या तुमने ऐसे ही निर्बुद्धि होकर आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना ही दुख व्यर्थ उठाया? कदाचित नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से, रीतियों से करता है या सुसमाचार विश्वास से ऐसा करता है? आमेन। दुनिया में जाओ, लोगों के पास वस्तुएं हैं, शारीरिक वस्तुएं, ऐसी रीतियां जिनसे वो बिलीव करते, अपने फेथ को करते हैं। लेकिन हम अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हुआ। हम जानते हैं उस यीशु में सामर्थ काम करती है, उसके नाम में सामर्थ करती है। और ये कोई कहानी नहीं, आपके सामने होता है। आमेन। कहां होता है ये? एक पैंट शर्ट डालकर एक आदमी आता है, मेरे जैसा दास, वो प्रेयर्स करता है और सामने सामने खुदा काम करता है, क्योंकि वो कपड़ों से नहीं, बाहरी रूप से नहीं, वो विश्वास से काम करता है। और यही मन फिराना है आज आपको, यही मन से विश्वास करना आज आपको। अगर आपने आज किया तो आप हील होकर जाओगे। मैंने कहा अगर आपने ये किया तो आज हीलिंग मीटिंग आपको मुबारक हो यीशु मसीह के नाम से। ये हीलिंग मीटिंग आज आपके जीवन में प्रकट हो गई, ये काम आज आपके जीवन में प्रकट हो गए। इसलिए आपको किसी वस्तु का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर 20,000 बंदा किसी सेवक के सामने बैठा और वो अनॉइंटिंग ऑयल लगाता है और बीच में 5-7 लोग कहते हैं मैंने तेल लगाया, मेरा काम हो गया, ठीक है, क्योंकि कहने के मुताबिक एक दास ने प्रार्थना करके उसमें सामर्थ डाल दी, अनॉइंटिंग डाल दी। मैंने इसके लिए उदाहरण दी थी संडे, कपूर की टिक्की की। अगर हम कपूर तेल में मिला देंगे, 1000 बंदा तेल लगाना है, उसमें कपूर मिला देंगे, और जब आप कपूर मिला हुआ तेल लगाओगे तो आपको बहुत ठंडा लगेगा, क्योंकि उसमें कपूर मिला हुआ है। अगर तेल में परमेश्वर की सामर्थ है तो सबको चंगा करेगी। लेकिन चंगा होने का नियम विश्वास है, सब एक साथ करेंगे और सब पर सामर्थ काम करेगी। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एक साथ अगर 1,00,000 बंदा भी मीटिंग में आए और सब मन फिराए, सब विश्वास करे और सब में सामर्थ काम करे, ये है विषय। क्यों हम कार्ड बना रहे हैं? क्यों आपको कह रहे बने रहो? क्यों कहते हैं कुछ मीटिंग्स अटेंड करो? क्योंकि आपका विश्वास बने, आपको कुछ समझ आए। लेकिन लोग कहते हैं ना जी, अगली बारी किन्ने आना, पता नहीं कितना औखे सौखे हो गए, लोग के डरदे डुरदे इधर आए, माई कोई वेख ना लवे, तो ये कहते दोबारा हो, भाग लो जहां भागना है।
क्योंकि जीवन जो चाहिए, जो मैंने बता दिया, इसी में है। सारी दुनिया घुमाओ, जब कुछ ना मिले फिर वापस आ जाना, फिर हम बताएंगे क्या करना है और सारा जीवन आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो आज से धन्यवाद करना छोड़ना मत, मीटिंग मत छोड़ना, लगातार आना। आज के बाद एक ही चीज परमेश्वर के आगे रखना, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मेरा मन खोल, मैं तुझे तेरे साथ चलना चाहता हूं, मुझे मेरे ऊपर प्रकट कर अपना विश्वास, सच्चाई, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं। बस ये चीजें परमेश्वर के सामने रखो। आओ, अगर आपने 10 साल दवाई खाई, डॉक्टर ने आराम नहीं मिला, 1 महीना 2 महीने हमारे साथ चलो, फिर देखना क्या होता है, कैसे फर्क पड़ता है, कैसे जीवन आपको मिलता है। आज भी मिलेगा, आज भी लोगों की चिंगाई होगी, जो लोग स्ट्रांग बिलीव करेंगे, जो लोग चाहते हैं आज, हाँ यस परमेश्वर, मैं आज अपना मन पूरा फिरता हूं, आज मैं खुदावंद तेरे साथ चलूंगा, तो फिर आज खुदा का काम आप देखोगे। आमीन। कितने लोगों का विश्वास है आज ये वो बात हो जाएगी? सबका ये वही बात हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है, ये मैं नहीं, ये खुदा देखेगा जो यहां होकर आपको चंगा करेगा। आप मुझे देखते हो, मैं उसका दास हूं, वो मुझ में होकर प्रचार करता है, मुझ में होकर अपने काम करता है, करता वो है, मुझे तो इस्तेमाल करता है वो। अब हम आपका मन, आपका विश्वास उसने देखना है। आज हम रिपेंट करेंगे, तैयार हो रिपेंट करने के लिए? पश्चाताप करोगे आज? परमेश्वर के साथ मन फिराना चाहते हैं आज? है? आमीन। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जो बीता दिन है उसका नाम था वेडनेसडे, बुधवार, और वो दिन में हमने अनाउंस किया था भवन का नींव पत्थर रखने का। लेकिन उससे 2 दिन पहले बारिश आ गई, पानी भर गया वहां, फिर गिला हो गया सारा, गीला, वो काम हुआ नहीं। अच्छा, 25 दिन ऐसे निकल गए, हमारा भवन का काम रुका हुआ। तो अब क्या सोचना चाहिए? ऐसे सोचना चाहिए, ये शैतान काम करता है, शैतान ऐसी की तैसी शैतान की वो करेगा। बोलो, मैं इसमें भी बोलूंगा धन्यवाद, बेस्ट होने वाला है, अच्छा होने वाला है। बोलो, आप बुद्धिमानी में, शरीर में जो लोग चलते हैं, बाद में शैतान ने कर दिया, एक हम शैतान ने कर दिया, बाद में शैतान, हर बात में शैतान को दोषी मत ठहराओ, अपने आप को भी ठहराओ, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हमारी भी होती है। बोलो, क्या होती है? बहुत सारे हालात आने का कारण हम खुद होते हैं। याद रखना, शैतान बेचारा कई बातों में कल्पता होगा, वो भी ऐसे जब अच्छे विश्वासी को टच करने आया होगा ना, तो परमेश्वर से कोड़े पड़े होंगे, कोड़े, इतने कोड़े के उसके बंदे रेत डाल के कपड़े में उसे सेक रहे होंगे। लूसीफर जी, वो कहता आए ओए परमेश्वर ने थे मारी, आए ओए परमेश्वर ने यहाँ मारी। लूसीफर ऐसे कर रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसने देखा एक विश्वासी क्या कर रहा है, एक विश्वासी शैतान का नाम ले रहा है, शैतान ने ये किया, वो कहता ओए ओए वो ना लो मेरा नाम, कमाल है लोगों की, कमाल है लोगों की, हर बात में बेचारे का नाम लेते। हाँ शैतान है, हाँ शैतान है, वो गंदी चीज है, हाँ वो गंदी चीज है, वो बुरी चीज है, क्योंकि उसके अंदर जीवन देने वाला कोई गुण नहीं है। लोगों को बर्बाद करने वाले गुण उसके अंदर भरे पड़े हैं। लोगों को पाप में बढ़ाना ये गुण के अंदर है, लोगों को लड़वाना, लोगों में, इंसानों के अंदर प्रेम खत्म कर ईर्ष्या नफरत डालना, ये गुण उसके अंदर भरे पड़े। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो उससे आजाद किए गए, हम जो यीशु के लहू से शुद्ध किए गए, जो परमेश्वर पर मन फिरा चुके और विश्वास करते हैं, उन पर वो अधिकार नहीं रख सकता। याद रखो, बोलो, ये सीख लो और ये विश्वास करना कि उसका कोई अधिकार नहीं मुझ पर। और इसमें रीतियां, इधर उधर की टीचिंग्स, वहां वो की बातें छोड़ दो, परमेश्वर के साथ चलने शुरू कर दो। अगर आप इस मिनिस्ट्री से जुड़े हो और जितना यहां सीखते हो इतना ही बहुत है। ज्यादा इधर उधर
सुनोगे, इधर उधर दिमाग रखोगे, डाइवर्ट हो जाओगे, बुद्धि में पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी आ जाएगी। क्योंकि अगर आप 20 पास्टर्स का वचन सुनोगे तो उनमें हो सकता है 4 पास्टर की बातें सेम हो, लेकिन 6 बातों की अलग अलग होगी। कुछ पता नहीं क्या कैसे कौन सी बात आपको डाइवर्ट कर दे, आपका विश्वास आगे पीछे कर दे। अगर आप क्योंकि बाइबल तो कहती है तुम्हारा अगुआ एक ही होना चाहिए। अगर आप इस मिनिस्ट्री के स्पिरिचुअल सन और डॉटर हो तो फिर बने रहना। मैं जानता हूं खुदा ने मुझे आपको दिया है, और जो लोग भटक रहे हैं, इधर उधर की बातों के पीछे लग रहे हैं, वो मन फिराए हुए नहीं है, उनको परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं आता। मैं जानता हूं जब से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, जितने हालातों में मैं हूं मिनिस्ट्री करने में, शायद ही कोई अगुआ हो, लेकिन मैं फिर भी बना हूं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। बोलो, देखो अभी ये जो मैजिशियन टीम है नहीं है, इससे पहले 2.5-3 साल एक ही मैजिशियन टीम थी हमारे पास, सतनाम भट्टी के समय में। अब सतनाम भट्टी को वो पसंद पड़ी थी टीम, उसको चाहिए थी, तो ठीक है भाई ले जा, तुझे चाहिए तो कैसे भी करके ले जा, चाहे आगे करके ले जा, पीछे करके ले जा भाई, तुझे पसंद ज्यादा है तो ले गया। तो धन्यवाद, परमेश्वर उसका भला करे। अब उसको कुछ वर्शिप टीम के बच्चे भी चाहिए, तो उनको भी फिर कॉल करनी पड़ेगी, आ जाओ आ जाओ आपको वर्शिप सिखाएंगे। और ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूं जो खुदा ने मुझे दिए और जो मेरे साथ खड़े हैं, वो किसी के पीछे नहीं लगेंगे, और यहां की खरी शिक्षा के साथ वो खुदा के साथ चलेंगे और बढ़ते जाएंगे और ब्लेस जिंदगी जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अच्छा, हम सोचते थे वो वर्शिप वो मैजिशियन टीम बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये उससे भी अच्छी लगती है। ये अनुग्रह है। क्या है ये? अनुग्रह है, अनुग्रह। अब और अच्छे हो जाएंगे कि ये परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और मेरा विश्वास है इनके लिए परमेश्वर बहुत अच्छा कर चुका है। अभी हम लोग यहां पर, हमारे पास 2 ही बच्चे, एक मेरा बेटा वीरेंद्र और एक सूरज, वो वर्शिप करता है, और बच्चे यहां गा सकते हैं अपनी मेहनत से। अब उनकी मेहनत कितनी, वफादार कितने हैं, उनके ऊपर है, क्योंकि हमें फीमेल गाने वाले चाहिए, लेकिन हम बाहर से नहीं डालेंगे। बहुत आते हैं, मुझे यहीं से तैयार करने हैं, क्योंकि वो लोग महिमा के लिए आते हैं, मशहूर होने के लिए आते हैं। क्योंकि जब मशहूर हो जाते हैं लोग तो फिर खराब ही करते हैं लोगों को, क्योंकि लोग थोड़ा उन्हें पसंद करते हैं और कुछ भी उन्हें सिखा देते हैं, ये है वो है। इसलिए यहां के बच्चे तैयार करेंगे, सब बच्चे। आमीन। अब बने रहना, आज का वचन आपके लिए खास है, आज का वचन आपके लिए खास है, और मैं जानता हूं आप एक अच्छी जिंदगी को अपनी जिंदगी में देखोगे। आप उन सब ब्लेसिंग को, आशीष को, चाहे आप किसी भी देश से मुझे देखते हो, किसी भी स्टेट से, मैं परमेश्वर में होकर ये बात आपके ऊपर रिलीज करता हूं कि आपकी जिंदगियां पक्का बदलेंगी। आप इस मिनिस्ट्री में रहकर एक जबरदस्त जिंदगी को जी पाओगे। इस सच्चाई, इन वचनों के द्वारा, इन ज्ञान के द्वारा जो आप सीख रहे हो, मैं आत्मा में होकर फिर से ये प्रोफेसी करता हूं। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए देश विदेशों से, इंडिया से, कहीं से भी आप खड़े हो, वफादार हो, तो आप एक प्लस जिंदगी को अपनी जिंदगी में देखोगे पक्का। आमीन, आमीन, आमीन।